फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी मेमन टीवी HD, रब की नेमत है रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सबको रमज़ान के फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करने पर मुबारकबाद भी पेश कर दूँगा और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक इसी अंदाज़ से हमें रमज़ान बसर करने की और रमज़ान के बाद की ज़िंदगी भी रमज़ान ही की तरह बसर करने की तौफ़ीक़ व हिदायत अता फ़रमाए। आगाज़ करते हैं हमारी इस ट्रांसमिशन का एक खुशहाल नात और मेमन बयान के साथ। तो आइए नात और बयान की तरफ चलते हैं। दरबार अलग तेरा, दरबार अलग तेरा, जिब्रीले तेरा खादिम मोहताज है जग तेरा, क्यों और किसी दर से, क्यों और किसी दर से जो कुछ हमें मिलना मिलना है तेरे दर से, जो कुछ हमें मिलना मिलना है तेरे दर से। तो दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किएगी जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किएगी जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा।
जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान गए मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान गए मुकर्रर। के हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। के हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअफ़ू अनिस सय्यिआत। अल्लाह और अल्लाह वही है कि अल्लाह ऊ जाए जो पोते ये बंदों की तौबा कबूल करे तो ने गुनाहों से दरगुज़र फरमाए। तो ये मौजू बहुत तवील है तौबा जो नहीं, बार बार इन चीज़ जो ज़िक्र सुनन जो मतलब ई जाए कि बंदो जो है ये पोते जे गुनाह से बाद अच्छी ने तौबा जी तरफ़ अच्छी भी ने अल्लाह जी तरफ़ रुजू करी गिने। जॾहिं सुधी इन जी सांस में सांस आई, अल्लाह ताला जी तरफ़ से ये इशारो आहे कि मौत से पहले पहले में जॾहिं अची वञो। लेकिन जॾहिं मौत जो वक़्तु बिल्कुलु क़रीब अची वञो ने मलिकुल मौत कि अल्लाह ताला अगर मोकिली ॾिनो रूह कब्ज़ करे करे ने पछी बंदो चुनो क्याऊं जो आहे ईमान गिनी अचा और तौबा करे गिना और अल्लाह से माफ़ी मंगी गिना तो हथ में के भी नहीं अचे। हज़रत दाता अली हजबेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमान था कि जॾहिं बंदो पोते जी बदआमाली, बद किरदारी, सियाहकारी नारी तो गिने ने इनमें गौर व फ़िक्र करे तो ने नफ़े नुक़सान जे तौर ते हिसाब करे तो इनसे निजात जी कोशिश भी शुरू करी दे तो अल्लाह ताला इन ते तौबा जे असबाब आसान करी दे तो ने बुराई से निकारी ने पोते जी इताअत, पोते जी बंदगी जी शिरनी अता फरमाए तो। अल्लाह अकबर। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमांदा कि इन शख्स जे मथे ताज्जुब आए जो ना उम्मीद आए, हालांकि निजात तो इनके पास है, निजात तो इनके वटे है। मौला अली से दरियाफ़्त करण में आवियो कि निजात करो आए, फरमांदा कि कसरत अस्तग़फ़ार यानी कि अल्लाह जी बारगाह में इस्तग़फ़ार करो, बस इज निजात है। तौबा जी उम्मीद बंदी ने अल्लाह जी बारगाह में कसरत इस्तग़फ़ार करो। अल्लाह अकबर। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाइंदा कि जो शख्स हर रोज़ सवार ने सांझी तौबा न करे उस ज़ालिम है। अल्लाह अकबर।
मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तौबा के मुतालिक फरमान था कि तौबा बुरे कम से बचनू ने अच्छे कम की तरफ तवज्जो ॾींदो नाम है। अल्लाहु अकबर। बशरी कदूरतों ने बुनियादी आदतों से एहतराज करन जो नाम तौबा है। इन मिसाल ही ना रही हसद, निफाक, झूठ, बुखल, हिर्ज, तमा, फरेब, रिया, तोहमत, गीबत। जो शख्स इनमें मुब्तला थी तो इन्हें तो अल्लाह ने इनके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने इनके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है इनसे हिजाब करी नंता है, लेकिन इन्हें जी रहमत से वो बंदो दूर थी विने तो हाणे अकड़ो बंदो इन कमे में मुलविस आए ने वो अल्लाह जी रहमत से दूर आए। इनके ना नमाज फ़ायदो ॾिए थी, न रोज़ा फ़ायदा ॾियनि था, न ज़कात फ़ायदा ॾिए, न सखावत फ़ायदा ॾिए थी। इन करीने कि इन जो मामलो जो आहे इनसे उलट थी वियो आहे कि जॾहिं हीअ ॿिए कम में पई ने अल्लाह से नाराज़गी थी हुई, अल्लाह जी बारगाह से नाराज़गी आहे। रसूलुल्लाह नाराज़ हुन त पछी हू केॾा जी ये चीज़ूं कम अचनि थियूं। हाणे अगर अल्लाह जी रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रहमत से ई करीब थीनू चाहे तो इंजे ले करीने उन शख्स के कड़ो करिए खपनू, उन शख्स के आदतू तब्दील करनी खपनियूं, बुरी आदतू छड़ी ॾीन में अचनी खपनियूं ने इनके बाद जो है इनकी खूबियों अपनान में अचनी। जिन तरीके से सखावत करनी है, रवादारी करनी है, सारा इखलाक जो एक करना है, इनके सारो आजिज़ी इख्तियार करनी है, नमाज़ू पढ़नी है, इन पर जो है लोगों मथे शफ़क़त जो हाथ रखना है, ये बड़ी चीज़ों इनके करी खपनी ताकि वो जो पर्दो आए रहमत जो इनके विश में आए, अल्लाह जी रहमत जो दूर थी हुई है वो अल्लाह जी रहमत से करीब थी सके। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Tara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer Project
has begun with swift-paced and high-quality construction work, so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer Project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium. In Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with an artistic endeavor by Thara Group. Rome City, the beautiful blocked territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone. खुशामदीद नाजरीन और ईमान अफरोज़ नात और बयान के बाद अब बारी है उस सेगमेंट की जिसका आपको हमेशा इंतज़ार रहा है, यानी कि रमज़ान घराना की। रमज़ान घराना में आज के हमारे मेहमान मैं कहूँगा एक ऐसा कपल, एक ऐसे शरीक के सफ़र जिन्होंने ज़िंदगी के कुछ ही साल ज़्यादा, मैं कहूँगा कोई 50 साल नहीं गुजार लिए साथ, लेकिन इनके अंडरस्टैंडिंग देखें, इनके शौक़ देखें और इनको एक दूसरे को आगे बढ़ाने की जुस्सू यकीनी तौर पर ये बड़ी काबिल ज़िक्र भी है और काबिल सुनना भी आप पसंद करेंगे। तो ये सिलसिला का आगाज़ मैं करने ही वाला हूँ रमज़ान घराने का, लेकिन इससे पहले मैं हमेशा की तरह हमारे उन स्पॉन्सर्स का जो हमारे इस रमज़ान घराना और हमारी इस पूरी रब की नेमत है रमज़ान ट्रांसमिशन को दी मेमन TV HD पर स्पॉन्सर कर रहे हैं और हमें ये शर्फ़ हासिल हुआ कि हम उनके तवस्सुस से आप सबके घरों तक पहुँच सकें। उनमें हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में शामिल हैं समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालू एसोसिएट और दीगर तमाम हमारे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैंडर पार्टनर्स जिनके तवस्सुस से हम आप तक पहुंच रहे हैं। तो बात हो रही थी रमज़ान घराना की। रमज़ान घराना में आज का हमारा नौजवान एंटरप्रेन्योर जिसने बहुत कम उम्र में एक ब्रांड शुरू किया और नो डाउट वो जैसे ही अपने ट्रेडिशनल बिज़नेस को छोड़कर एक नए बिज़नेस की तरफ आने वाला उन चंद कामयाब नौजवानों में से एक है जिसने आया और छा गया कहते हैं। मुसानी इलेक्ट्रॉनिक्स से आगाज़ किया और अब ये मुसानी इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ते बढ़ते musani.pk की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आप मुसानी नाम ही सुनते हैं तो आपको जहन में आ जाता है कि मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहतरम एहसन मुसानी। एहसन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हमारी ख्वाहिश होती है कम अज़ कम रमज़ान में आपसे एक मुलाकात हो, वरना आप हमारे हाथ आते नहीं ये पूरा साल। लेकिन बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ रहने के लिए और इस नशिस्त में आपसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है। वैसे सबसे पहले तो अल्ताफ़ भाई फीलिंग ऑनर्ड के मैं दी मेमन TV के सेट पे आज आया हूँ और आपसे और अली गोडिल की के साथ यहाँ पे आया हूँ। तो बिल्कुल थोड़ा मसरूफियात की वजह से शायद आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपसे क्रिकेट और उसके वजह से मेरी मुलाकात हो जाती है और बस इसी तरह चलती रहती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बड़ी मज़ीद बातें भी एहसन से होंगी। तो एहसन के साथ आज तशरीफ़ फरमा है इनकी शरीक सफ़र, इनके शरीक हयात। कहने को तो हाउस वाइफ हैं, लेकिन बहुत कुछ आज जो हमारे टेबल पे भी नज़र आ रहा है और जब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बात हुई है तो शी इज़ अ टैलेंटेड फैशन डिज़ाइनर। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ फैशन डिज़ाइनर नहीं है, बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकती हैं और जिस अंदाज से एहसन डिज़ाइन हुए हैं शायद उसमें भी बहुत बड़ा हाथ जो है वो हमारी भाभी का मोहतरमा सदफ़ एहसन मुसानी का। सदफ़ भाभी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सदफ़ भाभी। एक हाउस वाइफ को जब हम हमारे जिनका कोई प्रोफेशनली एक्सपोजर ना हो तो वो हमारे स्टूडियो में आने से थोड़ा सा कतराती है कि मैं बोलूँगी क्या, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने हमारी इस दावत को एक्सेप्ट किया और एहसन और आप जो मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हाउस वाइफ का बोलना अपनी जो अंदर है उसको एक्सप्रेस करना और जो कुछ हमारे टेबल पर नज़र आ रहा है नाज़रीन, मैंने आपसे पहले बताया कि ये सब चीज़ें भी जो है ना ये इन्हीं के मरून मिन्नत हैं मोहतरमा सदफ़ एहसन मुसानी। तो सदफ़ मैं आज जो है एहसन को छोड़ के आपसे शुरू करता हूँ। वैसे भी लेडीज़ फर्स्ट का मक़ूला तो मैंने और आपने सुना ही है। कैसे आगाज़ हुआ? मैं इससे पहले कि आप लोगों की एक सिलसिले की तरफ आऊँ, पहले मैं आपकी अपब्रिंगिंग, किन जगहों पर कहाँ से आगाज़ होता है सदफ़ की ज़िंदगी का, किस माहौल में, किन एरियाज़ के अंदर इब्तदाई ज़िंदगी गुजारी है सदफ़ ने? देखिए बहुत जाहिर सी बात है, टाइम टू टाइम चेंजिंग आती है। बिल्कुल, बहुत कुछ आता है। स्टार्ट तो
वही हुसैनाबाद से हुआ है। बिल्कुल माशाल्लाह, गॉड। दूसरा ये कि हमारी अरेंज मैरिज है, बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 17 ईयर्स कंप्लीट होने 17 वाले हैं, साल हो गए माशाल्लाह से। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं हमारे, माशाल्लाह। और जितनी जाहिर सी बात है, जितना टाइम ज़्यादा होता है उतनी बॉन्डिंग बढ़ती जाती है। अच्छा, ये बॉन्डिंग से, लेकिन मुझे एक चीज़ जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है ना, जी, ये बड़ी जो है ना आगे बढ़ाने वाली फैमिली है। मैं जानता हूँ इस पूरी फैमिली से, मैं वाकिफ़ हूँ। इनके बड़े भाई हुसैन मुसानी साहब क्या क्लास शख्सियत है। जब भी उनसे मिलें, और अल्लाह पाक ने उनको वो रुतबे अता किए हैं, FPCCI में देखें, कराची चैम्बर में देखें, अपनी फील्ड के टेक्सटाइल के। इनकी सिस्टर से मिलें, फांजीज, जो एक आला पाए की ब्यूटिशियन होने के साथ साथ बहुत ही आला पाए की मेंटोर हैं, बहुत सारी जो है ना। तो ये आगे बढ़ाने वाले और पुश करने वाले, स्पेस देने वाले लोग हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी वो ज़िंदगी जो शादी से पहले की थी और आपकी वो ज़िंदगी जो शादी के बाद की, बिल्कुल कितना फ़र्क आया? बहुत फ़र्क आया, बहुत चेंजेस आई मुझ में, मेरे खुद के अंदर भी। और ज़्यादा फोर्स इन्होंने ही किया, मोटिवेट इन्होंने ही किया कि किस तरह कदम आगे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हूँ। और जो मेरा पैशन था उसको मैंने आगे इन्हीं के ज़रिए बढ़ाया है ना। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। ये मैं कैमरे पे उन तमाम माओं से, उन तमाम हस्बैंड से, उन तमाम सासों से, कि अगर आपने अपने घर को जन्नत बनाना है तो ये सिस्टम होना चाहिए कि अगर आपको नज़र आता है कि आपकी बच्ची में, किसी की बच्ची जो आपके घर आई वो आपकी बच्ची है, उसमें अगर कोई ऐसा टैलेंट है, अगर आप समझते हैं कि इसमें आगे बढ़ने की सलाहियतें मौजूद हैं, तो उसको ग्रूम कीजिए, उसे पॉलिश कीजिए। शायद वो बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ और कई चीज़ों में भी आपकी हेल्पिंग हैंड बन सकती है। जी, हेल्पिंग हैंड की बात हो रही है और आप तो पकड़ में आते नहीं हमारी। तो आपकी ज़िंदगी में सदफ़ के आने के बाद क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई? नो डाउट सदफ़ ने तो आपको इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है कि शायद जो आज मैं जो कुछ हूँ, ये एहसन से मुलाकात के बाद, एहसन के साथ ज़िंदगी गुजारने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ख़ुद एहसन को कितना जो है ना प्राउड है इस चीज़ का? देखिए, ये तो वाइस वर्सा है कि इनकी सपोर्ट से माशाल्लाह मैं साथ साथ ग्रो होता गया। क्योंकि आपको पता है कि वो एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक वुमेन होती है, तो वो बिल्कुल इन्होंने अपने जॉब रोल निभाया घर में रहते हुए। क्या बात है। और ऑफ कोर्स शुरू के जो मेरे अर्ली बिजनेस के एजेस थे, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता था, बिकॉज उस वक्त सारी चीज़ों को खुद लुक आफ्टर करना होता था। टाइम टू टाइम चीज़ें मैनेज करते गए, टीम बढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शुरू में मैं टाइम कम देता था, उसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी, इवन अब भी मुझे घर की कोई जिम्मेदारी का मुझे नहीं पता होता। माशाल्लाह शी ऑर्गेनाइज वेरी वेल। ये अपने हिसाब से इनको पता होता है कि स्कूल बच्चों की टाइमिंग ये, बच्चों के कहाँ, अभी जैसे माशाल्लाह बच्चे O लेवल में भी आ गए, तो उनको क्या सब्जेक्ट लेने हैं, उनको आगे अगर पेरेंट्स मीटिंग है तो कब किस तरह मैनेज करना है। अब मैं तो इनके साथ पेरेंट्स मीटिंग में चले तो जाता हूँ, लेकिन 80% इनकी डिस्कशन चल रही होती है। समझ रहा हूँ मैं। हम तो जस्ट 20% 20% ये रोल निभा रहे होते हैं कि हाँ, लेकिन सारा इनको एजुकेशन का पता होता है। एहसन, किस एज के अंदर एहसन ने जो है वो अमली ज़िंदगी पर कदम रख लिया था, और कितनी एजुकेशन के बाद आपको लगा कि नहीं अब मुझे बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए? और ट्रेडिशनल बिज़नेस, आपका टेक्सटाइल का ट्रेडिशनल बिज़नेस है, ये उसको छोड़ के आपका एक नए इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल इंटायरली यू टर्न मैं कहूँगा। जैसे ये तो इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का अभी फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा, और हमारे घर में ये था कि यार ये यूनिवर्सिटी के कुछ सेमेस्टर जो है ना एट दी एंड जो जाके ना बाहर पढ़ लेगा, मतलब ये था। लेकिन प्लान था, बट आपको पता है जो कुदरत का प्लान है वो है। तो बस फर्स्ट सेमेस्टर था, कुछ दोस्तों की हेल्पिंग करते करते मैंने स्टेप इन दिस बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्विस सेक्टर ज्वाइन किया, लोगों की एप्रिसिएशन मिलती गई, इनोवेशन आइडियाज़ को मैं पिच करता गया, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती गई। और आपको पता है कि बस जो कुदरत ने सोचा होता है फिर हम उसी को आगे लेके चलते गए। उस दौर के जब किसी नई फील्ड की तरफ बंदा जाता है तो कुछ उंगली पकड़ के चलाने वाले लोग भी होते हैं, मतलब जिनको जो रोल मॉडल बन जाते हैं। नो डाउट के उन्होंने ही हमें इस जगह पर चलने का सलीका सिखाया। ऐसे कुछ लोग याद आते हैं जब बंदा एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। नो डाउट musani.com.pk जो है इसका एक अपना ब्रांड है, लेकिन कहीं तो स्टार्ट भी हुआ होगा, कहीं तो किसी ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया होगा। अल्ताफ भाई देखिए, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। सही है, वालदा उस वक्त मेरी हयात थी, उनकी तरफ से मोटिवेशन था कि ना तो के जो करनू है कि तू कर, मसलो ना हो बैठिया, मतलब एक होता है सपोर्ट होता है कि भाई मम्मी ने बोला अरे माशाल्लाह मिजो छोकरो तो वो गया विन्नो, मतलब एक सपोर्ट होती है, फैमिली की होती है। फिर साथ साथ लोग भी अच्छे मिलते गए। फिर जैसे आप होते हो पॉजिटिव, आप, मेरी सोच भी पॉजिटिव रहती है, और जब पॉजिटिव आप होते हो तो आपको पॉजिटिव लोग मिलते गए। मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे वालिद साहब उस वक्त हयात थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
क्योंकि वो अकाउंट्स, क्योंकि अब मैं आपको बताऊं कि उस ज़माने के बीकॉम किए हुए मेरे वालिद साहब हैं, मतलब बहुत ही कुछ कम लोगों ने जो है वो गोंडल में बीकॉम करने वाले मेरे वालिद साहब थे, मतलब कम ही एजुकेट लोग थे। इस तरह अब्बू की तरफ से अकाउंट्स हमें मिला गिफ्ट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कारवां बढ़ता गया, आगे चलते गए। और इसके बाद जब आगे बढ़ते गए, शुरू में जब इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ थपेड़े भी खाए होंगे, कुछ कहीं डीमोरलाइज भी हुए होंगे, शायद उस वक्त कोई ये कहता होगा अरे पहले वो पाँच घर जो बिज़नेस हली रही है टेक्सटाइल जो नवी जगह पे विन्नू, ऐसा कुछ सीन हुआ या नहीं? जिस जगह से एक दफ़ा लग गया तो सारी कश्तियाँ जला के? ये अल्हम्दुलिल्लाह बस मेरे मालिक का करम हुआ, कभी ऐसा वक्त नहीं आया, मेरे मालिक का करम है। क्या बात है, क्या बात, कभी रिग्रेट नहीं हुआ? कभी रिग्रेट नहीं हुआ, बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कामयाब होने के बाद में एज ए इक्विटी शेयरिंग में मैं गया हूँ। जी 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 बिल्कुल, कि मैंने टेक्सटाइल बिजनेस में भी कहीं ना कहीं इक्विटी के शेयरिंग के लिए मैंने किया, क्योंकि देखिए टाइम बढ़ता रहता है, प्रॉपर्टी बिजनेस हो गई, ये हो गए, लेकिन मेरा बेसिक बिजनेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से मुझे प्यार है, मोहब्बत है। उस ज़माने का मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस, जब बहुत ही कम लड़के थे BCS करने वाले, उनमें वन ऑफ द मैं था, और अच्छी GPA लेकर आया था मैं, मतलब तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही फील्ड बनती गई, चलते गए, कारवां चलता गया, कारवां चलता गया, अल्हम्दुलिल्लाह। सदर भाभी आज इन्होंने एक और इकरार भी किया है कि इन्हें एक और प्यार भी था, लेकिन वो इनको ट्रेडिशन से, अपनी जो है ना, अपने पैशन से, अपने प्रोफेशन से भी प्यार है। बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट इन्होंने दिया कि एजुकेशन के सारे मामला जो हैं वो आप ही ने हैंडल किए, और शायद ये हैंडलिंग जो है ना इनके बहुत काम आएगी, यानी कि इनको थोड़ा सा फ्री हैंड मिला, जिसके बाद उन्होंने पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है वो अपने बिजनेस की तरफ किया। ये जो वाइफ का ये सपोर्ट जो होता है कि बच्चों को, ये नो डाउट अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मेमन कम्युनिटी में ये बाकायदा सिखा के भेजा जाता है कि देखें ये जिम्मेदारी जो है ना, ये साइड जो है ना, इसको आपने देखना है, ताकि कुछ जो है ना आपके हस्बैंड जो है किसी एक राह की तरफ जा सके। देखिए तो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया आपने? देखिए यही तो मैं कह रही हूँ कि जो मेरा शौक़ था या मेरा आर्ट था, जो भी था, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि फैमिली, बच्चे। अब वो वक्त ऐसा था कि मैंने इस चीज़ में किया, तो अभी ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इन्होंने कहा नहीं, आपका है फैशन डिज़ाइनिंग में शौक़, तो आप जाओ सीखो। अब ये यूँ सपोर्ट कर रहे हैं कि मैंने वो टाइम निकाल लिया बच्चों का, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अब बड़े हैं, तो ये कि बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, तो अब मैं अपना इस चीज़ में मैं लेके चल रही हूँ ना। जी बेटी, पहली बेटी है माशाल्लाह, वो 16 ईयर्स की है, और फिर 3 बेटे हैं मेरे ना। अच्छा, बच्चों में जो है अगर शौक़ की बात करूं और ये थोड़े से ये नेचर्स की बात करूं या तबीयत की बात करूं, जी कुछ जैसे होता है ना क्रिएटिव माइंड, ये ऐसी नई फील्ड में चले गए अपने दौर में, आपने अपने तौर पे कुछ और नया करने की हमेशा जस्तजू रहती है, तो बच्चों में ये चीज़ आपने किस लेवल की पाई है? ये आप समझ रहे हैं कि दोनों के ही जीन्स उसके अंदर मौजूद है? हाँ, कुछ ना कुछ तो हैं, जैसे ये स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है इनका ना, तो वो मेरे तीनों जो लड़के हैं मेरे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बेटी भी मेरी है स्पोर्ट्स में, वो सिंगिंग में, चाहे वो नात के हवाले से ले लो, मतलब आवाज़ भी उसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उभरते सितारे कर चुकी हैं वो। क्या बात है, उसमें माशाल्लाह थर्ड पोजीशन आ चुकी है। क्या नाम है बेटी का? ज़ैबुन्निसा। ज़ैबुन्निसा, आप बिल्कुल तैयार रहेंगी हमारे अगले किसी भी कंपटीशन में जो है, ये मैं ऑनलाइन आपको जो है वो दावत दे रहा हूँ कि आप हमारे इस कंपटीशन का पार्ट होने वाली हैं। फैशन डिजाइनिंग का शौक आपने मुझे बताया कि आपको है, ये जो आर्ट के हवाले से क्रिएटिव कुछ नया कुछ करना चाहती हूँ, बच्चों के प्रोजेक्ट आते हैं तो उसको लेके करना, और अप्रिशिएट भी करती है टीचर बहुत माशाल्लाह से। इनका आर्ट जब जाता है ना तो वो टीचर की जो कॉल आया थी कि इसको हम जो है ना हायर पे उस पे रख रहे हैं डेस्क पे, जो है ना वो आपको वापस नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो है ना हमारे उसमें रहेगा। ये आज की टेबल पे रखी हुई कुछ चीज़ें, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि ये सब ये एक हाउस वाइफ का काम है। मैं ये कहूँ कि कोई ब्रांड नहीं है और ना ही मार्केट में कोई चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो सीख के। अच्छा, सोशल मीडिया के आने के बाद एक हाउस वाइफ जो है बहुत ज़्यादा सीख रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रूम तो करता ही है ना टाइम टू टाइम बंदा, अब वो सोशल मीडिया के थ्रू भी होता ही है। आप कुकिंग के हवाले से ही देख लो, जो चीज़ हमारी जो ट्रेडिशनल चलती हुई आ रही थी, अब न्यू डिशेज़ हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही है, तो बंदा टाइम टू टाइम वैसे ही सीखता रहता है। अच्छा, आपकी जब शादी हुई उस वक्त आपकी एज क्या थी? 20 ईयर्स। हाँ जी। और उस वक्त आप घर गृहस्थी के माहौल को देखें, छोड़ दीजिए इन सब चीज़ों को, ये तो आपने जी कैसी थी उस वक्त आप घर गृहस्थी में? यानी कि अम्मी ने आपको बिल्कुल परफेक्ट किया हुआ था या कुछ कमी पेशियां थी जो यहाँ आगे पूरी हुई? कमी पेशी तो होती ही है, बंदा आहिस्ते आहिस्ते सीखता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है, वो चेंजिंग तो आती ही है ना, और लर्निंग कभी स्टॉप नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
अच्छा, कैसा, किस किस्म का खाना आपको पसंद था और वो आपको मिलता भी गया या थोड़ा देर से मिलता गया? एहसन को अपनी फरमाइशी प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीलियाँ करनी पड़ती नहीं 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 खाने पीने में मैं वैसे शौकीन हूँ, हर चीज़ खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने तो मुझे इससे जो ना बढ़ के डिशें खिलाई चटोरा बना दिया। हमारे मेहमान में तो आपको पता ही है ना टेस्ट कैसा होता है। हाँ, तो ये माशाल्लाह, ये तो इनके असल में हमारी फैमिली की इनहेरिट में भी फूड मतलब है। इनकी जो वालदा है, नानी है, इनकी खाला जो है, मतलब वहाँ से चीज़ें जब भी आती हैं तो मतलब आप एक दफ़ा टेस्ट करते हैं तो मज़ा ही आ जाता है, मतलब कि बंदा बोलता है कि कहाँ से आया बस। अब एक चीज़ और रह गई है, बहुत सारी हमने सदफ़ एहसन मुसानी की काविशें देखती हैं, बच्चों की परवरिश से लेके, बच्चों की तालीम से लेके, इनकी अपनी क्रिएशंस जो हम देख रहे हैं। और खाने का जिक्र भी हो गया, तो अब सिर्फ खाना चखना रह गया है। तो वो आइंदा किसी प्रोग्राम में, बल्कि हाँ यस बिल्कुल, इसमें कुछ अचार वचार मुझे नज़र आ रहे हैं, ये भी आ गया है। तो एक मल्टी डायमेंशनल शख्सियत के साथ एक और शख्सियत जब जुड़ जाती है तो ये कुछ और ही समा पैदा कर देती है आपके अपने लाइफ के अंदर भी। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद भी थोड़ी सी गुफ्तगू जो है हम एहसन की सोशल लाइफ की तरफ करेंगे, क्योंकि एहसन एक सोशल फैमिली से बिलोंग करते हैं और सोशली अपने आप को हमेशा प्रूव करने की कोशिश भी की है। तो हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान घराना में छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद एक बार फिर रमज़ान घराने के। आज के हमारे मेहमान एहसन मुसानी और मिसेस एहसन मुसानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, अब थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सोशल सेक्टर की तरफ, जहां आपने बड़ी खिदमत की है और कोशिश करते हैं कि जितना भी वक्त मिले वो किसी अच्छी स्पोर्ट्स के साथ साथ जो है वो किसी अच्छे पोटेंशियल वर्क के अंदर लगाया जाए। आप APMF IT कमेटी के एक्टिव रुकनों में से, अरकान में से एक हैं और बड़ी कोशिश करते हैं। IT का फ्यूचर, सबसे पहले तो मैं कम्युनिटी की बात करूं कि APMF IT कमेटी के जो डायरेक्शंस हैं, मेरा ख्याल है कि अगर APMF की मुख्तलिफ कमेटीज़ को अगर हम निचोड़ निकालें तो सबसे ज़्यादा एक्टिव तरीन कमेटी जो है वो जुनैद दोचकी साहब की ये IT कमेटी है। कैसे देखते हैं IT की इस कोशिशों को और फेडरेशन की इन काविशों को? देखें, APMF की तमाम कमेटियाँ बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। हर कमेटी अपनी अपनी जगह पर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, फलाही काम कर रही है। और उसी में एक IT कमेटी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद भाई ने जो इसके चेयरमैन भी हैं IT कमेटी के, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि देखें, पहले हमारे जो अर्ली 90s या 2000 की जो उसमें थे प्रोफेशन, लिमिटेड प्रोफेशन थे, 5 से 10 प्रोफेशन होते थे। जी बिल्कुल। वो बढ़ते बढ़ते 20 पे आए।
अब जो टारगेट है ना, देखें आप जिसको आज डेवलप करेंगे ना बच्चे को, तो उसके पास कंपटीशन बहुत हैवी आने का है, तो उस वक्त प्रोफेशन भी इतने ही बढ़ जाएंगे। तो जितना स्पेस है उतना ही कंपटीशन है, क्योंकि पहले इतने एजुकेटेड लोग नहीं होते थे, जैसे आपने सुना होगा कि यार ये इतना एजुकेटेड नहीं था बट बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा है। लेकिन इन फ्यूचर में ना आपको, जो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए, जिस फील्ड में भी आप जा रहे हैं। तो अब अभी से APMF जो IT कमेटी का जो मेन मकसद है वो फ्यूचर के लिए लड़कों को मछली पकड़ना सिखाना है। सिंपल सी बात ये है, फलाही इदारा तो है लेकिन सेल्फ अर्निंग पे जो है ना इनका फोकस है। और IT से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उसमें AI आ गया, वेब ग्राफिक्स का आ गया, मतलब ये वो कोर्स हैं, अमेज़ॉन के आ गए, ये डेवलपमेंट का बहुत बड़ा कामयाब ये वो कोर्सेज हैं कि ये बंदा सीखते ही ना छोटी मोटी जॉब पे तो उसको फ़ौरन मिल जाती है, प्लस फ्रीलांसर भी वो कोई ना कोई काम करना लग जाता है। और माशाल्लाह मैं खैर आपके चैनल से अनाउंस कर दूं कि अभी हमारी MOU भी फ्रीलांसर के साथ जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है MOU भी साइन होने वाला है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली होने वाले। मजीद इससे बिल्कुल फ़ायदा यही होने वाला है कि जो लड़के यहाँ से पढ़ के निकलेंगे उनको जो है वो डायरेक्शन मिल जाएगी। अब जैसे बच्चा पढ़ के निकला, उसने कोई AI का कोर्स कर लिया, अने करो करनू है, तो वो डायरेक्शन देंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो जानती है कि फ्रीलांसर को, देखिए फ्रीलांसर में देखिए काम करने के बाद सबसे बड़ा मसला बच्चा बोलेगा यार वो हाउ कैन आई रिसीव द पेमेंट, मतलब पैसा कहाँ से आएगा भाई, रेगुलेटरी के मसले, तो वो आपको डायरेक्शन देंगे। इंक्यूबेशन सेंटर है, अभी वो भी ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, उसमें वो बहुत ही मिनिमल फीस होगी या वॉट जो भी इनका जो भी कमेटी डिसाइड करेगी, ताकि आपको एक स्पेस फराहम किया जाए जहाँ पर आप बैठ के अपना बिज़नेस को आगाज़ किया जाए। और आप इंशाल्लाह बहुत सी सक्सेसफुल स्टोरीज ऑलरेडी आपने भी देखी हुई होंगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन कमाल काम कर रही है। की बात नहीं है, क्रिकेट भी आपका शौक रहा है, स्पोर्ट्स से बड़ा गहरी वाबस्तगी है। कोई ऐसा टूर्नामेंट होता नहीं जिसमें मुसानी फैमिली किसी न किसी अंदाज में शामिल ना हो, गोंडल का हो या कम्युनिटी का हो। कम्युनिटी क्रिकेट को आप अगर मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में आपका जाना होता है, आप देख रहे हैं कि क्रिकेट बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है कम्युनिटी की। जी बिल्कुल, कम्युनिटी की क्रिकेट माशाल्लाह अब तो ब्रांड से ब्रांड बनती जा रही है, कमाने भी लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। और सीधी बात है, मेरा शौक़ है तो साथ साथ मैंने शौक़ को जो है ना अब क्या कहूँ प्रोफेशन भी बना लिया। एग्जाम्पल क्या बात अभी हमने KMC की ताउन से एयरफील्ड एकेडमी हमने एक जगह ग्राउंड लिया, इंडोर क्रिकेट का हमने बनाया वहाँ फुटसॉल का, और इंडोर क्रिकेट के जो है ना स्पेस हमने प्रोवाइड किया हुआ है। और ऑफकोर्स जो भी मैं वहाँ से कमाता हूँ या जो भी हमारी अर्निंग होती है, हमने एक एकेडमी बनाई हुई है जिसका नाम है राइजिंग स्टार्स स्पोर्ट्स एकेडमी। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह राइजिंग स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी विच इज़ लीडिंग बाय सर मुराद, और वो हाईली प्रोफेशनल बंदे हैं। वो कराची जितनी भी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स के जितने भी वो हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, उनके जो स्पोर्ट्स फैकल्टीज़ को जो लुक आफ्टर करते हैं, उनके माशाल्लाह वो इस वक्त हेड है। क्या बात है। वन ऑफ द मतलब बड़ा नाम है मुराद हुसैन, और मतलब इज़ वेल स्पोकन। उनका एक्सपोजर पूरी दुनिया घूमे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को भी लेके गए, टूर्नामेंट कराए उन्होंने, और अब माशाल्लाह वो एयरफील्ड राइजिंग स्टार एकेडमी भी रन वो ही करते हैं। तो ऑफकोर्स जो वहाँ से थोड़ा बहुत फंड होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर वहाँ पे जो भी नीडी बच्चे होते हैं, अगर कोई ऐसा होता है तो वो उसको भी इंटरटेन कर लेते हैं। आप समझते हैं कि ये आउटडोर स्पोर्ट्स जो है वो बहुत फ़ायदेमंद हमारे बच्चों की ज़हनी नशमा, जिस्मानी तो है ही, ज़हनी नशमा के लिए कि गैजेट से, कंप्यूटर से, वीडियो गेम से यहाँ से निकाल के, एक ज़माना था जब हमें तो खैर ग्राउंड्स में जाने की परमिशन कम मिलती थी, काले हो जाओगे, धूप में सड़ी रहे हो, मतलब, लेकिन वो चीज़ें अब बच्चों को मैसर नहीं हो पा रही। शायद इस तरफ हमें ग्राउंड की तरफ लाना होगा बच्चों को। मैं बताता हूँ कि मेरे दौर में ना मेरी अम्मी पकड़ने आती थी ग्राउंड से घर ले जाने के लिए, और आज अम्मियाँ घर से निकाल के ग्राउंड छोड़ के आती हैं। क्या बात है, कि ये भाई बहुत बड़ा चेंज आया है। ये बहुत बड़ा चेंज आया है। अच्छा खैर, मैं कभी भी गैजेट्स के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, तवाज़ुन होना चाहिए। गैजेट्स भी आपको लर्निंग है, स्पोर्ट्स भी आपकी लर्निंग है, तो तवाज़ुन रखें। पूरे दिन बच्चे मोबाइल यूज़ ना करें, इसी तरह पूरे दिन भी स्पोर्ट्स ना करें। ऐसा नहीं, ऐसा आपकी लाइफ में तवाज़ुन होना चाहिए। आप कुछ आवर्स अपने स्पोर्ट्स में दें, कुछ आवर्स अपने क्या बोलते हैं, अगर गैजेट से आप कुछ लर्न कर रहे हैं, अगर इंटरटेन हो रहे हैं, इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। पीस ऑफ माइंड से बच्चा जितना जल्दी नशोनुमा बेहतर ले सकता है मेरे ख्याल से, तो मैं तो दोनों के फेवर में हूँ। टाइम मैनेजमेंट की ये बच्चों को आनी चाहिए कि किस वक्त आपने क्या करना है। अगर उसको अगर आपने बच्चों को अर्ली एज के अंदर सिखा दिया या बता दिया, तो
तो इसकी ज़हनी नशोनुमा सही कह रहे हैं कि बिल्कुल गैजेट से दूर करके भी आप दुनिया से या ग्लोबल विलेज से दूर नहीं कर सकते आप। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन इनको भी, इन गैजेट से भी फ़ायदा उठाना है, सिर्फ और सिर्फ टाइम को मैनेज करते हुए। फैशन डिज़ाइनिंग सदफ भाभी आपका शौक़ रहा है और आपने बड़े माहिर फैशन डिज़ाइनर से कोर्सेज भी लिए हैं आपने, और वहाँ पे आपने पोजीशंस भी हासिल की हैं। थोड़ी सी वो कहानी बताइए। एक तो ये कि वहाँ जाने का कैसे ख्याल आया कि अब थोड़ा सा बाहर भी निकला जाए, कुछ कोर्स भी किया जाए घर से निकल के? बस ये स्टार्ट हुआ कि मैंने कहा यार कुछ, जाहिर सी बात है अब डिज़ाइनर्स होती हैं, हम ड्रेसेस बना रहे होते हैं, तो उस हवाले से कि मैंने अपने ख़ुद के भी डिज़ाइन किए हैं ड्रेसेस, तो मैंने कहा थोड़ा सा टीचिंग ली जाए। टीचिंग की सीखने का अमल तो नहीं रोका जा सकता। तो मिस आलिया ज़ीशान है, वो यूके में माशाल्लाह उनका ख़ुद का बुटीक है, वो सिखा रही है। मैंने बेसिक उनसे स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3rd पोजीशन हासिल की है वहाँ। अब मैं एडवांस में कंटिन्यू करूँगी। बिल्कुल ज़रूर। तो इसके बाद फिर क्या हम आइंदा आने वाले दिनों में मुसानी इंशाल्लाह कोई ऐसे किस्म में musani.pk musani.pk यस बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, ये ऑनलाइन ने बड़ा आपसे सवाल है, ऑनलाइन ने ज़िंदगी को आसान कर दिया है या मुश्किल कर दिया सर? नहीं, देखिए टाइम के साथ अपडेट बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल फील्ड, टेक्निकल चीज़ों को आपको जो है अडॉप्ट करना होता है, और ऑफ कोर्स ई कॉमर्स ने आके आपके लिए चीज़ों को आसान भी कर दिया है, और कंपेटिटिव मार्केट के अंदर आपको जो है ना चीज़ें सस्ती भी मिल जाती हैं। ऑफ कोर्स जब आप देखें तो आप चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। इस तरह हम भी ई कॉमर्स में स्टेप इन हमने भी किया है, अल्हम्दुलिल्लाह musani.pk है, और ट्रैफिक थोड़ा वहाँ से भी हम करते हैं। हम सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस है, हमने इंस्टा पे भी रखे हैं, फेसबुक पे भी हैं, टिकटॉक है, तो यूट्यूब है, तो उससे भी हम सारा ट्रैफिक डाइवर्ट करके अपने musani.pk पे लेके आते हैं। आपको कोई भी गैजेट चाहिए, मोबाइल हो गया, एसेसरीज़ हो गई, पावर बैंक, वॉचेज़, जो भी ब्रांडेड हैं वो आपको वहाँ पे भी इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। मेरे जाने कि ये कोई अब घर का काम नहीं रहा, दुकान का काम नहीं रहा, अब आपने दुनिया के सामने अपना एक्सपोजर किसी न किसी अंदाज में रहना होगा। मैं ये समझाता हूँ, देखिए जो ओल्ड एरा के लोग हैं ना, वो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे नहीं लेंगे। उनका एक अपना है कि फिजिकल जाके पा के तो नारी ने गिन्नू है ना, महंगी चीज़ है। लेकिन जो नए लड़के हैं या नए बच्चे हैं जो मसरूफ़ रहते हैं, या वो गैजेट के थ्रू उनका एक परचेजिंग का एक हैबिचुअल है, वो आ गया, उनको ट्रस्ट भी हो गया। हाँ, अब हैबिचुअल हो गए, तो वो सीधी बात है, अगर वो आपको अब ढूंढेंगे और आप वहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होगे, तो ऑफ कोर्स आपकी मार्केट कोई और लेके चला जाएगा। ऐसा ही होगा। तो बस ये वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना ज़रूरी। तो अच्छा, यूथ आपका बड़ा कीन सब्जेक्ट भी रहा है, और आप जो है जनरल सेक्रेटरी रहे। जी एग्जैक्टली, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग आपकी गोडल जमात के, और गोडल में तो खैर आपकी पूरी फैमिली की बहुत बड़ी सर्विसेज हैं। लेकिन मैं आपसे आगाज़ करूं कि यूथ एक्टिविटीज़ हमारी कम्युनिटी में, स्पोर्ट्स अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उसको थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि वो एक्टिविटीज़ निस्बतन थोड़ी सी कम हो गई हैं। हमारी जमातों की यूथ स्पोर्ट्स की लेवल तक तो ठीक है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे मैं स्किल्स डेवलपमेंट की बात करूँगा, उस तरफ हमारा रुझान निस्बतन थोड़ा सा कम है। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, आप समझते हैं। पहले तो ये बताइए कि यूथ का आप एज एन यूथ एक्टिविस्ट कैसे समझते हैं यूथ की एक्टिविटी के हवाले से? देखिए अल्ताफ़ भाई, मैंने अपने टेन्योर में, हमारे टेन्योर में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तमाम सेक्टर के ऊपर वर्क किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसी चीज़ को जो है ना कंटिन्यू कर रहे हैं दूसरे भी लड़के, क्योंकि देखें सीधी बात है, आपको भी दूसरे लड़कों को स्पेस देना होता है। बिल्कुल सही। तो हमने उस वक्त जो है कोर्सेज़ भी तमाम करवाए, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के करवाए, सोशल मीडिया के ग्राफिक के कोर्स हमने करवाए, वोकेशनल। देखिए हमने भी स्किल्स डेवलपमेंट की कोशिश की। इसी तरह स्पोर्ट्स से क्या होता है कि आपके पास यूथ आती है, खुद घरों से आती है, अट्रैक्शन है ये यूथ। फिर हमें उसको जो है ना अपनी जो भी अब लड़के नज़र आए तो ऑफ कोर्स उसको हमें किसी ना किसी डायरेक्शन में लेकर आना है। अब बच्चे अब देखें जैसे राशन कलेक्शन, राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, अल्लाह भला करे आपका हेल्थ के कुछ इश्यूज, हेल्थ के डिपार्टमेंट है, इस तरह जितने भी हमारे एमसी के डिपार्टमेंट में थे, हमने थोड़े थोड़े लड़के वहाँ आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिए। और सीधी बात ये कि जब वो बड़ों से सीखते हैं तो ऑफ कोर्स उनको भी एप्रिसिएशन मिलती है, तो फिर वो भी वो भी आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। तो इस तरीके से भाई यूथ के जो है वो लड़के आते हैं, स्पोर्ट्स के ज़रिए हम उनको लेके आते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनको करता है। अभी हम लोगों ने खैर इसी रमज़ान में हम लोगों ने तदफीन का एक कोर्स करवा रहे हैं,
जो कि हमने लास्ट टाइम मैंने अपने टेन्यूर में भी किया था, और अब इस टेन्यूर में भी जो है वो हमारे यूथ विंग के जो है वो इसको लेके चलेंगे। गोल्डन मेमन एसोसिएशन ने मेरे ख्याल से तो तमाम सेक्टर को कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। जिसे मैयत के गुस्ल और इसकी बात कर रहे हैं आप, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। नॉर्मली ये घरों के अंदर अफजल तरीन हमारी शरिया के अंदर भी है कि घर का फ़र्ज जो है वो अपने मर्दों को खुद अपने हाथों से गुस्ल दे, लेकिन सही कई घरों देखा गया है कि बाकायदा हमें बुलाना पड़ता है, उस वक्त कोई हमें हमारे पास हाजिर नहीं होती। ये वो काम है जो शरिया से भी करीब रखते हैं और आपको अपने अपनों से भी करीब रखते हैं। ये आइडिया कहाँ से आपने खुद कहा कि असल में ये देखें, ये बिल्कुल आइडिया जो है वो हमारे उस वक्त के जो यूथ विंग के प्रेसिडेंट थे गयास हमदानी भाई, क्योंकि दावत इस्लामी जो है वो उनसे हमने ये चीज़ें लर्न की, और अभी भी जो है हमारे साथ जो है वो दावत इस्लामी जो है वो पार्टनर हैं जो कि इस कोर्स में हमारे साथ मिलके करवाते हैं। तो उस वक्त के यूथ के प्रेसिडेंट हमारे गयास हमदानी भाई थे, वो एक आइडिया लेके आए, उस आइडिया को फिर सब ने मिलके एग्जीक्यूट किया, क्योंकि फिर टीम वर्क होती है। ऐसा ही है। अब वो कोई हम लोग, ये हमारी यूथ की हर संडे को मीटिंग होती है, उसके अंदर हम फिर आइडिया पिच कर रहे होते हैं। कोई स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से आइडिया लेके आता है, कोई फलाई काम के हिस्से लेके आता है, कोई ना कोई इवेंट करना है तो हम उस कोई भी इवेंट जैसे एक आ गया कि भाई ये इवेंट हमें करना है, बस उसको फिर मिलके पूरी टीम हमारी उसको एग्जीक्यूट करती है। और ऑफ कोर्स हमारे जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे अब हमारे गोल्डन मेमन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं शब्बीर तेली साहब, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं आसिफ दीवानी साहब, तो इनके साथ हम मिलके ही इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। क्या बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, घर में जब से आपने आँख खोली है एक सोशल माहौल पाया आपने, बड़े भाई आपके बहुत जो है सीनियर तरीन सोशल एक्टिविस्ट रहे, अपनी जमात के भी रहे, FPCCI, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब किन किन इदारों में उनकी सर्विसेज नहीं है, टेक्सटाइल के हवाले से भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये कितनी काम आती है घर के अंदर, डिस्कशंस जो है वो जमातों की हो रही हो, यंगस्टर्स की हो रही हो, सोशल हवालों से भी कोई डिस्कशन हो रही हो, बाकी तमाम चीज़ों के साथ, तो क्या आप समझते हैं कि इससे बच्चों के जहन पर बड़ा असर पड़ता है और वो ग्राउंड फील्ड के अंदर आने की कोशिश करता है? जी बिल्कुल, असल में हम दो भाई भी साथ साथ ही रहते हैं, मतलब बराबर में हमारे घर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑफ कोर्स बड़ा भाई ये तो वो टेक्सटाइल की फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, तो वो अपनी तमाम जो है डिस्कशन हम लोग करते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में हम 2-3 दफ़ा बैठ के हमारी डीपली डिस्कशन चल रही होंगी, जिनमें ये भी आएंगी कि चलें अब घर आ जाएं, तो भाभी आएंगी तो हम मिलके हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि भाई हम दो भाई बैठे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस तरह चलता रहता है सिलसिला, और ऑफ कोर्स आइडियाज़ मिल रहे होते हैं, चीज़ें पता चल रही होती हैं, और दोनों अलग फील्ड के हैं, दोनों अपनी अपनी फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कामयाब हैं, तो चीज़ें एग्जीक्यूट चल रही होती हैं। बिफोर लास्ट क्वेश्चन में एक मतलब फिर सदर भाभी से एक सवाल आखिरी करना चाहूँगा। रमज़ान के माह मुबारक, अभी हम इफ्तार से कुछ देर पहले की नशिश कर रहे हैं, और इसमें इस मौके पर ख़वातीन की ख्वाहिश होती है किसी न किसी अंदाज में वो किचन का पार्ट बनी रहें, और तो रमज़ान के मौके का एक खुसूसी लुत्फ़ होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रमज़ान में एक शौक, नो डाउट कि शौक तो ख़वातीन की, शौक ना भी हो तो जिम्मेदारी तो है ही किचन में रहना, लेकिन रमज़ान का शौक कुछ और बढ़ जाता है। आप समझते हैं कि ये हमारी ट्रेडिशन है, हमारी कम्युनिटी की भी और इवन हमारे शहर कराची की भी? जी बिल्कुल, वो शौक तो होता ही है, लेकिन एक रमज़ान की एक वैसे ही ना अच्छा वो रहता है कि नहीं, रूहानियत होती है कि नहीं यार ये है। और बच्चे जब रोज़ा रख रहे होते तो फिर माएँ तो वैसे ही दिल से कर रही होती हैं कि नहीं हमारे बच्चों ने भी रोज़ा रखा है, हमारी पूरी फैमिली का होता है, तो बस यही है। और क्या बात है, ये जो बच्चों के साथ अब बहुत मज़ा आता है। अब तो माशाल्लाह जो है ना, हम दो बड़े हैं, दो, और अब एक ने अभी इस दफ़ा रोज़ा रखा है माशाल्लाह, उसकी रोज़ा खुशाई की है सब तीसरे वाले की, तो अब वो भी और रोज़े रखने पापा, तो सहरी में साथ होता है तो बहुत मज़ा आता है। क्या ही बात है। और फाइनली आप लोगों की जर्नी 17 साल लगते नहीं है, 17 साल पुराने कपल हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको नजर बद से आज रिवील हो गया ना आज रिवील हो गया लेकिन नो डाउट बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फाइनल वर्ड्स, जो जर्नी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, दी मेमन टीवी भी इसी अंदाज से चलते चलते आपने मेमन टीवी के अव्वलीन दौर भी देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल की चौथी ट्रांसमिशन है हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसके स्टूडियो में आप बैठे हैं। शायद हो सकता है कि आपको गुमान होने लगे कि आप किसी बड़े चैनल के स्टूडियो पर मौजूद हैं। कैसे देखते हैं मेमन टीवी की और अली गोडिल साहब की इस कोशिशों को? भाई अली गोडिल के लिए तो अल्फाज नहीं है मेरे पे, माशाल्लाह बहुत ही जो मोबाइल से इसने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था, और अब माशाल्लाह जो है आपके सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनली भी इसकी चैनल को रिकग्नाइज़ करते हैं, बल्कि मैं तो आपको बोलूं कि इस वक्त जितनी मार्केटिंग
सोशल मीडिया पे ज़्यादा बेटर हो रही है, वो सैटेलाइट से ज़्यादा जो है ना वो सोशल मीडिया पे हो रही बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो बिल्कुल अली गोडिल की काविशों का कोई नेमुल बदल नहीं है, इसने दिन रात लगा के माशाल्लाह मेहनत करी है और ये मकाम हासिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन कराम, दिल नहीं चाह रहा कि इस खूबसूरत कपल से हम इस नशिश को ख़त्म करें, लेकिन वक्त की क़ैद में हम मुक़य्यद हैं और इफ्तार का वक्त भी कुछ ही देर में हो जाएगा। तो अब इनसे विदा लेते हैं और अगले प्रोग्राम में किसी और घराने के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऐसे हमारे साथ रहने के लिए, और बहुत अच्छा लगा सदा भाभी आपसे मिलकर आज के प्रोग्राम में। आते रहिएगा और जब भी आपको कोई अचीवमेंट हासिल हो, हम चाहेंगे कि मेमन टीवी के थ्रू ही इसको हम दुनिया को बताएं कि एक हाउसवाइफ किस तरह से आगे बढ़ने का आगे बढ़ सकती है, तो वो आगे बढ़ सकती है। सिर्फ शौक होना चाहिए और कमिटमेंट होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन कराम। रमज़ान घराना का यही इख्तिताम करते हैं। अगले रमज़ान घराने में किसी और फैमिली से मिलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम। दी मेमन टीवी HD में मैं हूं आपकी होस्ट मेरीन मोटन। रमज़ान दस्तरखान में आपको वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ जो हमारी होम शेफ़ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उनका नाम है आयशा दलाल। तो चलिए आयशा से जाकर कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आप पहले तो ये बताइए कि दी मेमन टीवी HD में आकर आज आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि नए जो आने वाले होम शेफ्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी बात ये कि मेमन जितनी कम्युनिटी के लोग होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाते हैं और अच्छी तरह से जो है चीज़ें इंसान की आगे निकल के आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आयशा, आप आज हमें क्या बनाना सिखाएंगे? आज मैं आपको सहरी के हवाले से एक रेसिपी सिखाऊंगी और एक इफ्तार के हवाले से। ठीक है, तो आप क्या सहरी के हवाले से क्या बनाएंगे? फर्स्ट हम बनाते हैं खड़े मसाले का कीमा। झटपट बनने वाला है और जल्दी बनेगा इंशाल्लाह, और जो है डिफरेंट भी होगा, तो मुझे यकीन है कि आपके व्यूअर्स को ज़रूर पसंद आएगा। चलें तो फिर हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। आप पहले इनके इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए। जी, इसके लिए हम पहले लेंगे ऑयल, ठीक है, और खड़ा मसाला है तो इसमें ज़्यादातर मसाले जो हैं वो साबुत ही जाएंगे। ठीक है। इसके लिए हम साबुत अदरक लेंगे, ठीक है, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, हरा धनिया, हरी मिर्ची कटी हुई, हस्बे जायका, साबुत लाल मिर्च, थोड़े से खड़े गरम मसाले, नमक, हल्दी, प्याज, टमाटर, कीमा आपकी मर्ज़ी है, चिकन, मटन, बीफ जो भी आपकी चॉइस है। ठीक। हल्दी, मोटी मोटी लाल मिर्च और थोड़ी सी दही लेंगे। ठीक हो गया। तो चलें अब हम गैस ऑन कर लेते हैं और हम अब इसको तैयारी की तरफ चलते हैं। देखिए आप ऑयल डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल डालेंगे। ठीक। प्याज यहाँ पे मैंने 2 डलियाँ ली हैं, आप थोड़ी शुरू में डालिएगा और थोड़ी सी आखिर में डालेंगे। ठीक। 2 स्टेप्स में डालिए। सही। इसके साथ ही यहाँ पे लहसुन कटा हुआ है, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है। हल्का से इसको सौते करें और ये कीमा डाल देंगे। सही। अच्छा आयशा, आपको ये कुकिंग जो का काम आपका है, ये आपको कितना टाइम हो गया ऐसे करते हुए? मुझे तकरीबन 6 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं इसको करते हुए। अच्छा, तो ये आपने किस तरह से अपना होम से ही घर से ही शुरू किया था, ऑनलाइन बिजनेस, या किस तरह से आपने इसको स्टार्ट किया था? मैंने इसको स्टार्ट किया था मेमनी मिठाइयों से, बिकॉज आई बिलोंग टू मेमन फैमिली। और आपको पता है हमारी मेमनों की मिठाइयाँ जो है वो बड़ी
पसंद की जाती है हर जगह पे। और मैंने ऐसे ही रैंडम स्टार्ट किया था, मेरे पास और प्लेंटी ऑफ टाइम था, तो मैंने कहा कि लेट्स सी कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह द डे वन आई स्टार्टेड, और आज तक जो है एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे ऑर्डर्स नहीं हों। एवरी डे जो है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। और फिर मैंने शुरू मिठाइयों से किया था, लेकिन विदिन 2 वीक्स जो है वो लोगों की डिमांड पे फिर मैंने मेमनी कुजीन स्टार्ट करी, और फिर तो गो एंड ठीक ऑन एंड ऑन हो गया। ठीक। तो आयशा, आप अपना ये जो वर्क काम करती हैं, आपके पेज का नाम क्या है? मेरी ब्रांड है आयशाज़ कुजीन, और अब जो है 1.5 साल से मैंने अपना यूट्यूब का चैनल जॉय ऑफ कुकिंग विद आयशा दलाल भी जो है वो शुरू किया है। उस पर भी आप लोगों को बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो देखने को मिल सकें। गुड हो गया। ये तो आजकल तो हर कोई मतलब अच्छा कर रहा है कि यूट्यूब पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। अच्छा आयशा, आप जो आपके जो ऑर्डर्स होते हैं वो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत रनिंग आइटम है आपका? देखिए, रमज़ान के हवाले से तो फ्रोज़न हर एक का ही होता है, ठीक है ना। अब मैंने जो है अभी 2-3 साल से ये शुरू किया है, उसमें मैं लेके आई हूँ इफ्तार प्लेटर्स और बास्केट्स में इसको देना होता है। अच्छा। तो मेरे पास जो ज़्यादा रश होता है फ्रोज़न का, वो मेरी कोशिश होती है 90% ऑर्डर्स जो फ्रोज़न के होते हैं वो मैं रमज़ान से पहले ले लेती हूँ। अच्छा। और फिर ड्यूरिंग रमज़ान जो है लोगों को इफ्तारियाँ बांटनी हैं, नेबर्स में हैं, या ज़्यादातर मेरे पास जो है वो क्लाइंट आते हैं बच्चों के समझाने भेजना है, या ओवरसीज़ लोग जो हैं जो अपने पेरेंट्स को, या अपने जो पेरेंट्स बाहर रहते हैं वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। अच्छा। तो वो जो है मुझसे ज़्यादा अप्रोच करते हैं। तो मेरे पास रमज़ान में इफ्तारियों का बहुत रश होता है। तो आप अब आपके ऑर्डर्स बाहर भी देती हैं? मेरे बाहर शुरू से जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा मेरा जो है वो यूके है, यूएसए है, कनाडा है, कैंस भी मेरे बहुत चलते हैं। लोग उम्रे के लिए जाते हैं तो कैंस एंड पाउचेस भी मेरे। अच्छा, तो माशाल्लाह आपने इस तरह की पैकिंग जो है वो आपने स्टार्ट की हुई है कि वो आराम से पैकिंग पैक के लिए आपसे रेडी है। वो लोग उम्रे के लिए जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो उन लोगों का ज़्यादा रश होता है। अच्छा, तो ये ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं जहाँ पे हलाल फूड का प्रॉब्लम होता है, चाइना वगैरह, तो वहाँ पे लोग बहुत। मगर आयशा, यहाँ पर बहुत सारी जो हैं औरतें जो हैं वो घर बैठ के ये काम कर रही हैं, फूड का काम। मगर मुझे आपकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि आपने इसको पैकिंग में और टिन में कर दिया है कि कोई जो भी है वो रेडी टू कुक आपसे ले सकता है और लेकर कहीं भी उसे यूज़ कर सकता है। और ये बड़ी अच्छी, आज जिस तरह का आजकल का जो दौर फास्ट जा रहा है उसमें मतलब मैंने नहीं देखा कि किसी लेडीज ने पैकिंग और टिन वाला काम भी किया हो। देखिए, असल में मेरी होता यही है, हर खातून मैं समझती हूँ अपने घर में खाना पका रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप इसको बिजनेस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हो, बिल्कुल ठीक है, और जब आप इसको चाहते हो कि आप इसको एक वो प्रोफेशनली लेके आओ, तो आपको कुछ चीज़ें इसमें इनोवेटिव देने पड़ते हैं। ठीक है, आप चूँकि हम फिर सीख रहे होते हैं, मैंने बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज भी करे हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों से वो करा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें पिच भी कर देती हैं। और फिर प्लस ये कि आपके क्लाइंट की डिमांड होती है। ठीक है, तो आप अगर मेरा मेन्यू देखें तो मेरा मेन्यू इतना बड़ा होता है कि मैं इसको किसी को भी फेसबुक पे या मैसेंजर पे शेयर नहीं कर सकती हूँ। वो PDF में है तो मुझे इसको व्हाट्सएप पे ही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डिमांड आती है कि आप हमें ये बना के दें। सही। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कस्टमर को रिफ्यूज़ ना करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा आयशा, आप मेरे ख्याल से तो ये अगर इसको अगर टाइम है तो क्या हम टाइम नहीं है इसको भूनना है आपको? इसको ज़रा से भूनते हैं। ठीक। तेज़ आंच पे थोड़ा सा और भूनेंगे। इसके बाद आप ये सारे ऐड करेंगे? सारी चीज़ें डालते हैं। अच्छा आयशा, ये भी आप साबित ही डालेंगे? हाँ, साबित हो जाएगा। क्योंकि मैं डालना शुरू कर देती हूँ पानी मुझे। ये अब इसमें मैं सिर्फ इसको गलाने के लिए, चिकन का कीमा है जल्दी गल जाएगा, सिर्फ 1/4 कप पानी डाल रही हूँ इसमें। इसके साथ मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा अदरक, 1 टेबलस्पून के करीब, वन टेबलस्पून साबुत धनिया, खड़ा मसाला है ना इसमें हर चीज़ साबुत जाएगी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हल्दी जाएगी इसमें 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ौक़ मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं। इसको ज़रा ढक के 5 मिनट के लिए पकाते हैं। ठीक हो गया। और इसके साथ ही इसमें हम टमाटर भी डाल देते हैं
ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये टमाटर कितना, एक टमाटर? एक टमाटर। अच्छा आयशा, और आप बताइए कि आपकी जर्नी जो है, आपको ये जो कुकिंग जो है वो आपको शुरू से बचपन से शौक था, या बहुत ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही होता है कि वो बचपन से शौक था? जी, तो मेरा भी ऐसा ही है। मैं जो है, हमारे घर में दावतें भी बहुत होती थी और मेरे जो फादर थे उनको जो है खिलाने का बहुत शौक था लोगों को। ठीक। तो बचपन से ही आप समझ लें, जब मैं 10 साल की थी जब से मैं किचन में हूँ, जब मैं 12 ईयर्स की थी जब से मैं क्लासेस ले रही हूँ जिनकी बहुत मुख्तलिफ जगहों पे ली, और जो है इस तरह से। तो आप जो है, चले आयशा, ये क्या डाल रही हैं आप? ये दही डाल रही हूँ मैं इसमें। ठीक है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम दही डालेंगे। सही। इसके साथ ही यहाँ पे हम थोड़ी सी साबुत हरी लाल मिर्चें मिर्च। और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें। ठीक हो गया। ये साबुत गरम मसाला डालेंगे जिसमें कुछ लौंग हैं, कुछ काली मिर्चें हैं और 2 दाने जो हैं वो स्टिक्स दालचीनी के। ठीक। लेकिन प्याज इसमें हमें बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है, थोड़ी खड़ी खड़ी नज़र आएगी। खड़ा मसाला है, ठीक, तो ठीक। खड़ा खड़ा नज़र आएगा। सही। थोड़ी सी प्याज हम अभी और भी डाल देंगे इसमें। इसको दम पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ी पुदीने की पत्तियां डालेंगे, थोड़ा सा लहसुन ऊपर से डालेंगे। अच्छा, ऊपर से भी डालेंगे? हाँ, लहसुन अच्छा लगता है थोड़ा सा, अगर पसंद है तो डालें, नहीं पसंद तो आप कम भी डालें। और ये क्या हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे, अदरक थोड़ा सा वगैरह? हम गार्निशिंग डालें। ठीक है। इसको हम ढक के थोड़ा दम पे 10 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। ओके। तो हम ऐसा करते हैं ना, हम इसमें ऐसा सारे शामिल करके इसको हम दम पे रख देते हैं और हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, चलते हैं हमारे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आते हैं और फिर हम अपनी दूसरे रेसिपी को ट्राई करते हैं। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। आप इंटरनेशनल भी मतलब कोई फूड के ऊपर आपने वर्क किया है या कुछ क्लासें ली हैं, या सिर्फ जो हमारी पाकिस्तानी? नहीं, मेरे पास चाइनीज़ भी होता है, कॉन्टिनेंटल भी होता है। बिल्कुल पर्सनली मेरा फेवरेट जो है वो कॉन्टिनेंटल ही है। मैं देसी पाकिस्तानी कुजीन इतनी मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि डिमांड होती है, टर्किश होता है, तो वो सारी चीज़ें हमारी अच्छी चल रही होती हैं। ठीक ठीक ठीक। आजकल तो टर्किश जो है रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो आपके पास टर्किश में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत आप बनाते हो, बहुत लोगों को बहुत पसंद आती है? टर्किश में ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो अडाना कबाब होता है, और इनका जो है वो मंदी होती है इन लोगों की, वो ज़्यादा इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती हैं। ठीक ठीक। मिडल ईस्टर्न कुजीन है वो भी पसंद की जाती है। मैं क्लासेस भी देती हूँ तो उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस आता है लोगों का। ठीक ठीक ठीक। तो आपने कभी वो ट्राई करा है टर्किश में कोई उनका कोई मीठा? टर्किश में कुनाफा ऑब्वियसली है, उसका लयाली लुबनान है उनका मशहूर, तो वही मशहूर 2-3 चीज़ें हैं जो कुनाफा बहुत ज़्यादा कुनाफा होता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा आयशा, आप कुछ कोई और बात जो आप दी मेमन टीवी के तवज्जुह से लोगों को कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना ही मैसेज दूंगी कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप जो है घबराएं नहीं, खुद कम फॉरवर्ड और अपनी 100% उसको दीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप ज़रूर सक्सेस करेंगे। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। और ऐसा ही होता है जब हमारी शुरू की स्ट्रगल लाइफ होती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डाउन हो जाते हैं। हाँ, डिसहार्ट होते हैं, डाउन हो जाते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अब हम आगे क्या करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, टाइम भी चाहिए होता है। और मैं ये समझती हूँ कि जब कोई भी लेडी काम कर रही है तो उसके फ्रेंड में, उसके सर्कल में ऐसे लोग होने चाहिए जो उसको मोटिवेट करें। देखिए, अब मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है, बट इट्स अगेन डिपेंड्स अपॉन द लक। कोई लकी होते हैं उनको मिल जाते हैं अच्छे, और कुछ नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर वो चीज़ है,
तो आप जमे रहिए, खुद ही लोग फिर जो आपको शुरू में क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं वो आपके साथ फिर जुड़ जाएंगे। और बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है कि वो यूँ कहती हैं नहीं मैं नहीं कर सकूँगी। बहुत सारी लेडीज़ को मैंने सिखाया है और आगे बढ़ाया कि नहीं आप क्यों कहते हो, आप एक दफ़ा करके देखो, कोई गलत होगा, खराब होगा ना, कोई मतलब नहीं है, सेकंड टाइम वो ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, बिल्कुल। तो बस ये है कि वैसे तो आजकल बहुत लेडीज बहुत काम कर रही हैं, बहुत सारा काम, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि कर रही हैं और इसको जरा सा ना अगर हो तो उसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके आना चाहिए। बिल्कुल। अब छोटी छोटी चीजें होती हैं, कहीं पे आप पैकेजिंग के इश्यूज को लेके आ जाते हैं, उसमें आप ख्याल नहीं रखते हैं, कहीं पर जो है क्वालिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो ये चीजें ना करें। आप अगर अपना लेना चाहते हैं, इसको चलाना चाहते हैं तो 100% इसको जो है वो अपने बेस्ट दीजिए उसमें। और जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो टिप्स हैं, उसमें पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही रूम कर लीजिए अपने आप को, तो इंशाल्लाह जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, ये यहाँ पे हम आखिर में जो है वो लेमन जूस डाल देंगे और इसको जो है हम गार्निश करते हैं धनिया से। इसको हम डिश आउट करते हैं। झटपट बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ले लीजिए, इसको बंद कर दूं चूल्हा। अच्छा जी, ये जो है हमारे आलू तैयार हो गए हैं। अब हम अपनी दूसरी डिश की तरफ चलते हैं और ये जो है ये भी तकरीबन होने वाला है। आयशा इसका ढक्कन नहीं लगाइएगा जी। अच्छा नाज़रीन, ये हमारा कीमा भी हो गया है। अब हम चलते हैं, इसको डिश आउट करते हैं और फिर इसकी गार्निश की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब ये इसको हम गार्निश कर लेंगे धनिया, पुदीना और अदरक से। थोड़ा सा पिंच ऑफ कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा खड़े मसाले का कीमा रेडी है। अच्छा भी और ये हमारे मसालेदार आलू। आयशा, आपका बेहद शुक्रिया जो आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई और यहाँ पर बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस प्लेटफॉर्म पे आने की और मेरा अच्छा रेसिपी शेयर करने की। थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, अब हम चलते हैं। हमारी अपनी होस्ट महरीन मोटन को इजाज़त दीजिए। कल एक और रेसिपी और कल एक और होम शेफ़ के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jinnah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाज़रीन एक बार फिर। और मेरीन मोटन की दस्तरखान के बाद अब हमारी बारी उस सेगमेंट की, रहमत है मेहमान की, जिसमें हम इंतज़ार करते हैं और मदऊ करते हैं कुछ ऐसे मेहमानों को हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन में, जो आप तक सब तक पहुंच रही है हमारे उन करम फरमाओं के ताउन से, जिनके ताउन के बगैर यकीनी तौर पर ये इंतहाई मुश्किल था आप सब तक पहुंचना। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़ हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में हैं समीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स। ओके स्टेट बिल्डर्स के बाद हैं हमारे पास रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालु एसोसिएट, दिगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स। नाज़रीन कराम, हमारी इस नशिश में रहमत है मेहमान में हम कुछ ऐसे मेहमानों को बुलाते हैं, या तो कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और कुछ हमारे इंतहाई सीनियर मोस्ट, जिनसे हम कुछ सीखते हैं ज़िंदगी के राहों पर चलने के तरीक़े। तो आज एक यंग एंटरप्रेन्योर को हमने दावत दी है, जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल, जिसे हम कहते हैं फैमिली बिजनेस से हट कर कुछ नया सोचा, कुछ नया करने का प्लान किया, कुछ चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत तेज़ी से अपने उस काम के अंदर, अपने उस प्रोफेशन के अंदर अपने आप को बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं और काफ़ी हद तक अपने नाम को एक मुस्तहकम ब्रांड के तौर पर लाने में भी कामयाब भी हुए हैं।
आपका ताल्लुक़ फ़ैशन डिज़ाइनिंग के शोबे से है। जे परदेसी आपका ब्रांड है और नो डाउट के आप और हम सब जानते हैं, आज जिस क्लोथिंग के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ ये भी इसी ब्रांड का ही हिस्सा है, इसी का पार्ट है। मेरे साथ मौजूद है फाउंडर एंड CEO जे परदेसी जनाब जमाल परदेसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और वैसे ही नौजवानों का दौर है और नौजवान किसी भी कौम की, किसी भी माशरे की, किसी भी मईशत की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और आपने जिस अंदाज से अपनी जर्नी का ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे लास्ट जब हम मिले थे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि आपको यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पर दुनिया के सामने, ख़ास तौर पे वुमेन कम्युनिटी के नौजवानों के सामने लाना चाहिए। अल्ताफ़ भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे शो में बुलाने का। अली गोडिल भाई का, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो आपने सेट लगाया हुआ है ऐसा लग रहा है कि कोई टीवी का शो जो चल रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन वगैरह, उससे कोई कम नहीं है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बस ये है कि आपको अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। मैं आपकी जर्नी के बारे में ज़रूर पूछूंगा भी, और हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पे इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी हमारे इस यंग एंटरप्रेन्योर की कोशिशों से और काविशों से। और अब आगे क्या करने का प्लान है उससे भी देखिए। लेकिन इससे पहले हमारी नशिस्त का आगाज़ होता है ग्रुप ऑफ नाज से। हमारे दरमियान शहर कराची की एक मुनफरिद आवाज़ मोहतरम जनाब यूनुस रज़ा कादरी साहब मौजूद है। कादरी साहब, मैं चाहूँगा कि आप ही के कलाम से हमारी इस नशिस्त का आगाज़ हो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ यही जानता हूँ। बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफ़ा पर, अता जो किया है भरम आपका है। ये कुरान जो रब ने नाज़िल किया है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। ये कुरान जो रब ने नाज़िल किया है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, ये लौह भी तुम्हारे कलम आपका है। हासिल कलाम शरीफ। जहाँ पर फरिश्ते सलामी को आए, जहाँ पर ये इंसान महराज पाए,
जहाँ पर ये इंसान महराज पाए, क्षमा चम जहाँ बरसे नूर खुदा का, मेरे मुस्तफ़ा हो हरम आपका है, हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतहाई ईमान अफरोज़ कलाम के साथ मोहतरम यूनुस रज़ा कादरी साहब के बाद अब मैं आगाज़ करूँगा हमारे आज के मेहमान, रहमत है मेहमान के, जमाल परदेसी। जमाल, ब्रांड की तरफ तो आएंगे ही। ये परदेसी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनफरिद ब्रांड है और आप पूरी कोशिशों में लगे हैं। लास्ट आपके आउटलेट पे जब मुलाकात हुई है, जो मैंने ब्रांड, जो आपके फैशन फनपारे मैंने देखे, नो डाउट कि वो दिन दूर नहीं है कि हम एक बहुत बड़े ब्रांड के तौर पर जमाल के साथ यहाँ बैठे होंगे और प्राउड बैठे हुए होंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं कुछ थोड़ी सी इब्तदाई ज़िंदगी, जमाल ने कहाँ इब्तदाई तालीम हासिल की, किस अंदाज से आगे लेके चले और कैसे फ़ैसला हुआ इस चीज़ का। ये भी बड़े ड्रामेई अंदाज में हुआ था, मुझे याद है। लेकिन पहले मैं चाहूँगा जमाल की इब्तदाई ज़िंदगी किन गलियों में गुजरी, किन दोस्तों के साथ गुजरी? सर, मेरी जो पैदाइश है वो क्लिफ्टन की साइड पे हुई है और ये है कि मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने सेंट माइकल स्कूल से की है माशाल्लाह। और मेरा जो कॉलेज है वो बहरिया कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया है और जो मैंने बैचलर्स है वो मैंने प्राइवेट से किया था। ठीक है, इसके बाद से फिर हम काम में आ गए। ये मेमन बच्चे की तरह मेमन बच्चों की तरह काम में आ गए, चलता रहा और जो है वो पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही। इस तरीके से कब ख्याल आया मेरे साथ कि ये बाय चॉइस था, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस थे, एक फैमिली बिजनेस होता है, उसमें एडजस्ट करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता और मोस्टली हमारे मेमन कम्युनिटी जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस को थोड़ा सा इनलार्ज तो कर लेती है, लेकिन वो उसकी फील्ड इंटायरली चेंज नहीं होती। बेसिकली आपका फैमिली बिजनेस हमारा जो था वो कंस्ट्रक्शन का था, बिल्डिंग ठीक है ना। हाँ, मेरे फादर का, मेरे ताया का। मेरे फादर की तो डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, मैं बहुत छोटा था, 10 साल का था तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो हाँ, जो मेरे ताया हैं वो मतलब उन्होंने बिल्कुल हमें अपने बच्चों की तरह ही पाला है और फिर कंस्ट्रक्शन में उन्होंने मुझे पहले तो उन्होंने डाला, मैंने कंस्ट्रक्शन में 1-2 बिल्डिंग्स उनके साथ बनाई, लेकिन मुझे थोड़ा सा था कि मैं कुछ डिफरेंट करूं और ये कोई वो चॉइस नहीं था, बस ऐसा था कि यार एक आप चाय की होटल में बैठे बैठे एक आइडिया आया कि चलो बनाते हैं इसको। मैं उस चाय के होटल पे भी जाना चाहूँगा, लेकिन मैं इससे पहले कि क्या जमाल फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड की बात करूँ या थोड़ा सा जब आप ब्रिंगिंग होता है, समझदार हो जाता है, मैं स्कूलिंग की बात करूँ, क्रिएटिव था, कुछ चीज़ें नई नई करने का शौक़ होता है शायद, ये कुछ चीज़ों को नए नए जो है ना एडवेंचर्स करने का शौक़, नए नए तजुर्बे करने का शौक़? अल्ताफ़ भाई, ऐसा तो कुछ नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये है कि मुझे कपड़े पहनने का बड़ा शौक़ था। मैं अपने लिए मतलब एक अच्छा टेलर था, उससे मैं सिलवाता था कपड़े लेके, ये वो, तो उधर से एक था कि चलो यार हम अपना एक ब्रांड बनाते हैं, चलो वो बिजनेस एज अ बिजनेस नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमारे कपड़े तो फ्री हो जाएंगे। क्या बात है, मैं अपने कपड़ों को फ्री करने के लिए जो है एक ब्रांड का आगाज़ किया गया। ये भी बड़ी नो डाउट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना हम सब के लिए कि आप अपने शौक़ को पूरा करने के लिए किसी ऐसी फील्ड की तरफ जाएं जहां पर आपको भी आसानी हो जाए और आप अपनी जैसी आसानियां और लोगों को भी फराहम कर सके। जमाल, आप अपने कपड़ों के लिए जब आप किसी के पास जाते थे, इससे पहले जब आपके ब्रांड से पहले, तो कुछ डिज़ाइंस में यूँ करना है, थोड़ा सा ऐसे करना है, ये इस क्रिएटिविटी की मैं बात कर रहा था। जी, वो होता था, वो एक टेलर था, वो बड़ा मशहूर एक डिज़ाइनर का टेलर था। क्या बात है? उससे हम कपड़े सिलवाते थे, तो उसको थोड़ा सा मैं बताता कि इस तरीके से नहीं, इस पे ये डिज़ाइन, इस पे ये डिज़ाइन। मैं आऊँगा वो चाय का होटल जहाँ से आगाज़ होता है जे परदेसी का, वो चाय का होटल पे अब मुझे लेके जाइए। सर, वो चाय के होटल पे बस एक दिन रात में ऐसे ही बैठे हुए थे यार, 2 दोस्त बैठे हुए थे, हमने बोला यार ये ब्रांड स्टार्ट करते हैं और कुछ काम करते हैं इस तरीके का ना। तो बस मकसद यही था कि यार कुछ नहीं, अगर नहीं चलेगा तो एटलीस्ट हमारे कपड़े तो फ्री हो जाएंगे। तो बस वही मकसद के साथ हमने काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा। और ये कोई जर्नी नहीं है, ये तो अभी इनिशियल स्टेज है सर। बिल्कुल सही। अभी कितना अर्सा पहले की बात है जब आपने ये प्लान किया और फिर आप निकले के चले, आप सोचते हैं कि क्या करना है इसके लिए? ये तकरीबन 9 साल हो गए इसको। 2015 में इसको
वो चाय के होटल वाला जो वाक़या है वो 2015 का है। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र उस टाइम पे आप समझ लो कि 24-25 साल। 24-25 साल की एज में आपने ये प्लान किया और वहाँ से फिर पहला स्टेप क्या लिया? यानी कि जब दो दोस्त मिलते हैं कि भाई तेरी जेब में कितने यहीं से आगाज होता है। पहला स्टेप तो ये था कि बड़ों से मशवरा किया, भाई साहब से मशवरा किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोग ने जाके शॉप ढूंढी, तो इत्तेफाक से शॉप भी ऐसी मिल गई जिसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, वही बनी बनाई शॉप। तो बस हमने बोला बिस्मिल्लाह करते हैं। क्लिफ्टन के एरिया में एमरल्ड मॉल के अंदर। जी। तो ये आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जब आप सोच रहे होते हैं ना, तो एक तो ये ख्याल भी आपके जहन में कुछ ऐसी क़ुव्वतें ला रही होती हैं, और फिर हाथ पकड़ के उस तरफ ले जाने वाला जो काम जो है ना वो भी वही क़ुव्वतें कर रही होती हैं। क्योंकि एक तो सोच बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट अपनी यानी कि जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा हंसी मजाक में एक शौक पैदा हुआ, और फिर होता ये है कि जिस जगह ये पहुंचते हैं कि यहाँ से शुरू करना है, वो जगह बिल्कुल तैयार ऐसी मिल रही है कि वहाँ पे सिर्फ कपड़े लटकाने हैं, बाकी एवरीथिंग इज रेडी। एवरीथिंग वाज रेडी। लिटरली लाइटें भी लगी हुई थी शायद। हाँ जी, उसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बस हमने एक शायद टेबल ली थी, एक चेयर ली थी और इंच टेप और कपड़े और हैंगर्स, बस दैट्स इट। ये लिया था और हमने काम स्टार्ट कर दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो जब हमने स्टार्ट किया था तो रमज़ान शायद आने वाला था, रजब था या शबान था, और हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो किया। नए काम में जमाल नया काम हो, बिल्कुल जीरो, और फिर उसकी जो पहली इनकम होती है, यानी कि पहले महीने का आपने हिसाब किताब किया होगा, तो आपको वो कितनी यादगार होती है हम सब। सर वो बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ काम कर रहा था, मैं ताया के साथ काम ही कर रहा था, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट स्टार्ट किया था, तो बड़ा अच्छा रहा था और बड़ा मज़ा आया। और ये मेरा एक पैशन था, मतलब कि कपड़ों का मैंने आपको बताया कि मुझे शौक़ था, तो जब इस फील्ड में आया तो वो एक शौक को जब हमने प्रोफेशन बना लिया तो वो फिर मज़ा ही डिफरेंट था। पैशन जब प्रोफेशन बन जाए, जी बिल्कुल ऐसे ही। फिर अब जो जर्नी का आगाज़ हुआ, अब जो है मेरे ख्याल से ये घूमते घूमते अब आजकल आप जो है वो कुर्ता गली के अंदर मेरी शॉप है। पहले किसी और नाम से थे ब्रांड, फिर 2021 में हमने इसको रीब्रांड किया, इसको नाम चेंज किया। अब जे परदेसी के नाम से, पहले तैयब जमाल के नाम से थी, और अब ये है कि अब फ़िलहाल एक ही आउटलेट है, लेकिन मैं बेस पे काम कर रहा हूँ, थोड़ी सी बेस बना रहा हूँ, फैक्ट्री सेट कर रहा हूँ। मतलब आप समझ लो कि मेरा जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर इसके बाद मैं एक्सपेंशन ईज़िली कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं उस पर पूरी कोशिश है कि एक ग्राउंड वर्क जिसे हम कहते हैं, जिसे अपनी बुनियादों को मजबूत करना, किसी भी बिज़नेस में ये बहुत ज़रूरी होता है तमाम यंगस्टर्स के लिए, कि एक पहली छलांग तो कामयाब हुई है, और आप देख रहे हैं कि एक ब्रांड के तौर पर नमूदार हो गए हैं। 9 साल का अर्सा को कम नहीं होता किसी भी ब्रांड को सस्टेन करने के लिए भी, तो ये सस्टेनेबल है, तो इट मीन्स कि ये आगे जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, तभी ये 9 साल से काम कर रहे हैं। अब इसको मज़ीद कितना मजबूत करना है और किस तरह से आगे जाएंगे, वक्फे के बाद मैं एक बार फिर आता हूँ रहमत है मेहमान में। हमारे मेहमान से, इस यंग एंटरप्रेन्योर से पूछते हैं कि आगे की क्या प्लानिंग है। मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर मलीर कैंट मेन जिना एवेन्यू पर वाक़ई चंद मिनट के फासले पर। मल्टी लेवल बेसमेंट कार पार्किंग, रिसेप्शन लॉबी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स,
Italian style kitchen, posh rooms, Metropolis signature. Call now 0333 0444 936. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया खुशामदीद एक बार फिर। और रहमत है मेहमान में हमारे साथ जमाल परदेसी, CEO, यंग CEO और फाउंडर जे परदेसी हमारे साथ मौजूद हैं। जमाल, वक्फे में जाने से पहले बात हो रही थी कि अब आगे क्या, मैं इससे पहले थोड़ा सा, हर फील्ड में कुछ ना कुछ रोल मॉडल्स होते हैं जी। लोग उनको देख रहे होते हैं, उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। खुदा करे कि आप उन गोल्स से भी आगे जाएं, लेकिन एक यंग एंटरप्रेन्योर और फैशन डिज़ाइनर के आगे किस किस्म के गोल्स होते हैं, वो कहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कम अज़ कम? सर, इसको एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है जे परदेसी को। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर साथ दिया तो ये इसको ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे, जैसे ज़ारा है, H&M है, इस तरीके से इसको ग्लोबली लेके जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह कर लेंगे इसको। क्या बात है। अच्छा, इसे एक और एस्पेक्ट जो है वो ऑनलाइन बिजनेस का मैं अगर समझना चाहूँ कि कपड़ों की और क्लोथिंग की एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो ऑनलाइन मार्केट भी है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लोग जो हैं वो इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा ऐसा छुपा हुआ बिज़नेस बन गया है। अब तो खैर, अब तो दुनिया इसके बारे में जानती है, लेकिन एक ज़माना था कि ऑनलाइन बिज़नेस को समझना भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था। ऐसा ही है। कैसे देखते हैं इस ऑनलाइन बिज़नेस को, और ख़ुद आप इसमें कहाँ तक डिप हुए हैं और कहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे? सर, अभी ऑनलाइन हमारी अपीयरेंस है, हमारी वेबसाइट बनी हुई है, हमारे सोशल मीडिया पेज बने हुए हैं और उस पर अभी हम ब्रांड अवेयरनेस पे बहुत काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको हम कपड़े वगैरह पहना के उनसे शाउट आउट्स वगैरह ले रहे हैं, तो उससे एक बड़ा एक ब्रांड इमेज बनता है। तो उस पर बहुत काम कर रहे हैं। अब आहिस्ते आहिस्ते टीवी मीडिया पे आएंगे, फिर उसके बाद फिल्म मीडिया पे, मतलब आप समझ लें कि चलते रहेंगे, चल रहेगा। यानी कि आज जो ड्रेस आप मुझे पहना वो देख रहे हैं, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है, जो ब्रांड अवेयरनेस का इन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। अच्छा, इंटरनेशनली पाकिस्तानी क्लोथिंग की, पाकिस्तानी रिवायती क्लोथिंग की, जिसे हम कहते हैं ना मशरकी अंदाज की, वो मेल्स में ख़ास तौर पे, और फिर बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी मार्केट है वो भी। तो क्या आप भी इंटरनेशनली एक्सपोजर लेने का इरादा रखते हैं या ऑलरेडी आप इस पे काम कर रहे हैं? सर, बाहर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मतलब आप समझ लें, पाकिस्तानी जो कपड़े हैं US वगैरह में तो इतने महंगे मिलते हैं और उसकी इतनी डिमांड है जिसकी कोई हद नहीं। अभी मैं पिछले दिनों में US में ही था, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे आउटलेट्स, एग्जीबिशंस वगैरह विज़िट किए, मैंने देखे। वहाँ पर आप समझ लें कि 10 टाइम्स महंगे मिलते हैं। मतलब आप समझ लें कि एक चीज़ 1000 रुपये की तो वहाँ पर 10,000 रुपये की बिकती है। तो वहाँ पर इस चीज़ की बड़ी डिमांड है और वो चीज़ मिलती भी नहीं है जो यहाँ पर फैशन चल रहा होता है। तो अब इंशाल्लाह आगे इरादा है कि उसको हम उस मार्केट को कैप्चर करेंगे। अभी कर रहे हैं हम फ़िलहाल वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ कर रहे हैं, कुछ वहाँ पर शॉप्स हैं, वहाँ पर हमारे कपड़े हैंग हुए हैं। तो इंशाल्लाह आगे जाके बस अगर अल्लाह कितना प्राउड होता है कि मेड इन पाकिस्तान, एक तो नंबर 1 कि मेड इन पाकिस्तान। वैसे हम दुनिया में किसी भी स्टोर पर, बड़े स्टोर पर और दुनिया के किसी बड़े मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो दिल खुश होता है, लेकिन उसी मेड इन पाकिस्तान के साथ अगर हम अपने ब्रांड को लगा हुआ देखें किसी हैंगर पर, नो डाउट अगर आजकल को मैं भी कहीं जाता हूँ और जे परदेसी या मेड इन पाकिस्तान देखता हूँ, ये खुशी, इस खुशी का इजहार किस तरह से किया जा सकता है? इसको लफ्ज़ों में नहीं बताया जा सकता अल्ताफ़ भाई। बड़ी खुशी होती है इसको। और इंशाल्लाह ये कुछ दुकानों की बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये हम बात करेंगे मासेस में। हम बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। हमने ख्वाब बहुत ऊंचे देखे हुए हैं और जब ऊंचे ख्वाब होते हैं तो यकीनी तौर पर हम सब की ये कोशिश होती है कि जो है ना, अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जो ये यंग एंटरप्रेन्योर जो है वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आजकल दूल्हा बनाना जो है ना, ये भी एक आर्ट हो गया है। पहले तो दूल्हा बड़ा सीधा साधा हुआ करता था किसी ज़माने में, लेकिन अब जो है वो दूल्हा भी बनाया जाता है। और माशाल्लाह उसके लिए जो आपके इधर भी आउटलेट पे जब मैं आया था तो
शायद मैं बड़ी माजरत के साथ मुझे अपने घर भी जाना है, लेकिन दूसरी शादी करने का दिल करता है कपड़े देख के, जो है ना कि ये कपड़े हमने अपने दौर में तो पाए नहीं थे। तो ये आर्ट जो है, क्या ये कोई स्पेशल आर्ट है या इस पे बड़ा काम हो रहा है? मैंने कई जगहों पर, ख़ास तौर पे हमारी मार्केटों के अंदर भी देखा है इन चीज़ों को। सर देखिए, बेसिकली होता ये है कि आजकल दूल्हे वैसे रहे नहीं है जैसे पहले होते थे। उनकी भी बड़ी डिमांड्स हैं, उनकी फैमिली की बड़ी डिमांड्स हैं, उनके इन लॉज की बड़ी डिमांड है। अब जब वो एक दूल्हा आता है ना, तो उसके साथ आप समझ लो 2 फैमिलीज और आ रही होती हैं। एक तो उसकी अपनी फैमिली, एक इन लॉज की फैमिली। उनकी अपनी डिमांड होती है, इनकी अपनी डिमांड होती है, दूल्हे की अपनी होती है और उसकी वाइफ की अपनी डिमांड होती है। तो आप उन सबको गैदर करके एक जगह पे लाना और एक आउटफिट पर उनको एग्री करवाना कि भाई ये पहनो, वो बड़ा मुश्किल का टास्क होता है। बिल्कुल। और ये होता है कि आप जब पिक्चर में देख के आ रहे हो फवाद खान को, ठीक है, और आप हो माशाल्लाह से हेल्दी या जो भी है, तो वो आपको बताना कि भाई आपके फेस कट के ऊपर ये कलर अच्छा लगेगा, ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, वो पूरा एक प्रोसीजर है, ठीक है ना, जो कि हम एक देख के हम बता सकते हैं कि भाई आपके फेस कट के ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, या जो आजकल चल रहा है वो कलर हम आपको रिकमेंड करेंगे। तो वो एक पूरा एक प्रोसेस है। तो हमारा जो मेन टारगेट ये होता है, जब कोई कस्टमर आता है तो उसको पूरा हम गाइड करें। ऐसे नहीं कि जो कपड़ा पड़ा हुआ है वो उसको पहनाना है, ऐसा नहीं होता। हमारे पास ये होता है कि जो उसके ऊपर अच्छा लगेगा और जो पहनने के बाद 10 बंदे उसको देख के बोले कि तुमने बनवाया कहाँ से है, और वो जब जय परदेसी बोले तो वो फिर कस्टमर में बस रिपीट हो चुका है। अच्छा, रेडी टू मेड और मेक टू ऑर्डर, रेडीमेड और मेक टू ऑर्डर में क्या बेसिक फ़र्क क्या? एक तो ये कि नोट बंदे को अपने बिल्कुल साइज़ का फिट टू फिट, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें फिटिंग में ऑलरेडी मिल जाती हैं। इन 2 चीज़ों में फ़र्क कैसे बयान करते हैं आप? सर रेडीमेड तो ये है कि गुजारा है, ठीक है, आपने रेडीमेड, आपके पास टाइम नहीं है, आपने रेडीमेड लिया, बनवाया, लिया और पहन लिया। लेकिन कस्टम मेड ये होता है, जो पहनने वाला होता है ना, कपड़ा पहनने का जो शौकीन होता है वो कस्टम मेड ही पहनता है। या आपको मैंने एक दफ़ा कस्टम मेड पहना दिया ना, तो वो फिर आप रेडीमेड आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि वो फिटिंग वो सब कुछ आपकी साइज़ के हिसाब से होती है। वो स्पेशली डिज़ाइन आपके लिए होता है, तो वो फिर उसकी बात ही अलग होती है। तो अगर मैं आपकी पुरानी कंस्ट्रक्शन फील्ड से इसे जोड़ने की कोशिश करूं, तो एक तो आपने तैयार मकान लिया है, जिसमें हो सकता है कि आपको एडजस्ट होना पड़े, और फिर दूसरा आपने अगर अपने अंदाज से बनवाया है तो उसकी बात अलग है। आपने उस मकान को अपने लिए एडजस्ट करवाया, ऐसे ही ऑलमोस्ट ऐसा ही है। कलर स्कीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इन मामलात के अंदर, कि कौन से कलर आप, अगर कोई दूल्हा कोई आता है नए दौर का, आज के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो कौन से कलर्स हैं जो आजकल ज़्यादा चल रहे हैं ग्रूम के लिए? ग्रूम के लिए आजकल ब्लैक कलर, नेवी ब्लू कलर, ये कलर्स जो ऐसे हैं वो बहुत चल रहे हैं। क्रीम, वाइट, ये 4 कलर्स जो हैं इसमें ही ग्रूम चल रहा होता है। उसके अंदर अब एम्ब्रॉयडरी के ऊपर डिपेंड करता है कि या तो फुल एम्ब्रॉयडर्ड पहनना है, या सिर्फ स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी, या सिर्फ कॉलर पे एम्ब्रॉयडरी, सिर्फ कफ पे एम्ब्रॉयडरी। वो डिपेंड करता है कि वो कितनी एम्ब्रॉयडरी पहन सकता है या कितनी कैरी कर सकता है वो, क्योंकि उसको भी कैरी करने का होता है ना। अगर आपने एक अच्छा आउटफिट पहना और आप इतने कॉन्फिडेंस से नहीं पहने हुए, तो वो फिर आपका आउटफिट अच्छा लगेगा ही नहीं। सही, ठीक है ना। अब वो बात सिर्फ कॉन्फिडेंस की है। अब आपने जब अपनी मर्जी का आउटफिट पहनाया है और आपको पता है कि अच्छा लग रहा है, तो वो डेफिनेटली सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। वो कुछ लोग ऐसे आते होंगे जो बहुत ज़्यादा जो है वो भरा हुआ जिसे कहते हैं, या बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ सोच के आते हैं, लेकिन जब आप उन्हें देखते हैं कि नहीं, इन्हें शायद हो सकता है कि किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो मीडियम अंदाज की हो, तो क्या उसको वहाँ तक लाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है? जी सर, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैवी मांगते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल प्लेन कर दो। अब वो ऐसी शेरवानी मांग रहे होते हैं जैसे कि वो दूल्हे का भाई पहने। अब उसको समझाना पड़ता है कि भाई थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी इसके अंदर ऐड करो, या थोड़ा सा इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि जब ब्राइड के साथ जब ग्रूम खड़ा होता है तो एटलीस्ट उसको भी थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ भाई ग्रूम है, क्योंकि ब्राइड का ड्रेस आपको पता है फुल एम्ब्रॉयडर्ड होता है और वो फुल चमक धमक होता है, और ये बिल्कुल प्लेन, तो उसको मैच करने के लिए थोड़ा बहुत इतना कि वो बैलेंस ऐसे ही है। अच्छा, पाकिस्तान की मैं थोड़ी सी फैशन डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री की बात कर लूँ, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे बहुत बड़ी मार्केट हमारे पड़ोसी मुल्क की मार्केट है, और वो क्योंकि मीडिया ओरिएंटेड मार्केट है और बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया में उसकी डिमांड भी है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो ग्रोइंग फैशन डिज़ाइनिंग मार्केट है उसमें भी एक बहुत बड़ा स्कोप है? मैं आगे आने वाले फैशन डिज़ाइनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। सर, पाकिस्तानी फ़ैशन मेरे ख्याल से इंडिया के फ़ैशन से बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिया का आप कोई भी डिज़ाइनर के ड्रेस देख लोगे ना, वो इतना हैवी होता है कि आप और हम शायद पहन ही ना सकें।
ठीक है ना, बहुत हैवी होता है। वो सिर्फ आप समझ लो कि मीडिया स्टार्स के लिए ही सही होता है, बाकी आप इसके अलावा किसी इवेंट्स के अंदर उसे कैरी करना बहुत मुश्किल इवेंट्स के लिए भी एक नॉर्मल बंदे के लिए कैरी करना बहुत मुश्किल है। एक होता है ना कि टीवी स्टार है, वो शाहरुख खान है, सलमान खान है, वो तो पहन सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल बंदा नहीं पहन सकता। तो हमारा जो फैशन है वो बहुत सोबर और बहुत अच्छा है, और ये चीज़ उधर भी बहुत डिमांड है। आप दुबई में जाएं, हमारे पाकिस्तानी कपड़ों की बहुत डिमांड है, यूएस में बहुत डिमांड है, अब वहाँ पर इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पाकिस्तानी कपड़ों की डिमांड ही अलग है। आपके कुर्ते पजामा, उधर कमीज शलवार, आपकी शेरवानियों की डिमांड ही अलग है। और जिन जिन शॉप्स पे पाकिस्तानी कपड़े होते हैं उन पे आप समझ लो अलग ही होता है कि हाँ अलग ही टोन होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फैब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर भी, इवन आपके कपड़ों में भी। तो नो डाउट जो फैब्रिक मैंने पहना है मुझे इतना इजी टू वियर और लग रहा है कि मुझे कि मैंने कुछ ऐसा कपड़ा पहना है कि सिर्फ जिस्म ढकने के लिए नहीं पहना, मुझे लगता है कि मैंने कुछ पहना हुआ है। तो ये फैब्रिक की इम्पोर्टेंस जो है ना, ये आप लोग क्या मोस्टली हर मौसम के हवाले से आपके पास डिज़ाइंस और फैब्रिक इस्तेमाल होता है, इवन इवेंट के हवाले से भी क्या फैब्रिक में चेंजेस आती हैं? सर फैब्रिक हम कोशिश करते हैं जो कमीज शलवार वगैरह में या कुर्ते पजामे में यूज़ करें वो 4 सीज़न यूज़ करें, क्योंकि कराची का मौसम ऐसा है कि आपको पता है कि सर्दियाँ बहुत कम आती हैं, लेकिन जो बाहर वगैरह होता है, जो बाहर जो हमारे कपड़े जाते हैं तो उनके लिए हम विंटर फैब्रिक्स वगैरह भी कुछ बनाते हैं, और वो अलग अलग होते हैं, मतलब सर्दियों के अलग होते हैं, गर्मियों के अलग होते हैं, और फैब्रिक हम टॉप ऑफ द लाइन यूज़ करते हैं, क्योंकि जब एक कस्टमर हमें पैसे दे रहा है तो फिर हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उसको प्रोडक्ट ऐसा दें कि वो उसको पसंद आए। और इस चीज़ की मैं आपको इसलिए गारंटी दे सकता हूँ कि फैब्रिक हमारा अच्छा होता है कि मेरे पास जो रिपीट रेशो है ना वो 90 to 95% है। क्या बात है, ये मेरा आखिरी सवाल जरूर था जी कि आप अपनी क्वालिटी को इवेल्युएट कैसे करते हैं, क्योंकि एक बंदा आपसे एक चीज़ लेके चला गया, इसके बाद तो आपकी शायद मुलाकात जी तब होगी जब वो दूसरी दफ़ा आएगा जी। तो ये है जज करने के मार्केट। ये जज करने का मार्केट है कि मेरे पास जो रिपीट रेशो हो 90 to 95% है। ये मैं आपको कोई बड़ा चला के नहीं बता रहा, ये एक्चुअल रेशो है। क्या बात है, क्योंकि जो मेरे पास कस्टमर आता है वो मेरे पास पूरा साल चलता है, पूरा साल उसके जो भी इवेंट होता है, जो भी इसको डेली वेयर के कपड़े पहनने होते हैं वो रिपीट आता है। और ये फिर एक बंदा रिपीट नहीं हो रहा होता, लेकिन तौर पर इसके साथ बहुत सारे इसके कॉलीग्स हो गए, उसके साथ उसके रिश्तेदार हो गए, दोस्त अहबाब हो गए, वो सारी चीज़ें रिपीट होती है। इसी तरह से बिजनेस ग्रो करता है। ऐसे ही है। फाइनली मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि यंग एंटरप्रेन्योर्स जो फैशन डिज़ाइनिंग या इस क्लोथिंग या फैशन वेयर के तरफ आने की उम्मीद रखते हैं या आना चाहते हैं, कोई एक मैसेज हमारे नौजवानों को देना चाहें कि इनिशियली बड़ा पैशन वाला काम मुझे लगता है, नो डाउट कि इसमें हर शख्स जो है वो आते ही छाने की कोशिश करता है। ये जो शॉर्टकट्स हैं उससे बचकर लॉन्ग टर्म में क्या मशवरा देंगे हमारे यंगस्टर्स को? बिल्कुल इस काम में आना चाहिए, बहुत अच्छा काम है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है जैसे आप बता रहे हैं। ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला काम है, मतलब आपने अगर आज एक बीज बोया है तो उसको दरख्त बनने में टाइम लगेगा, और ये है कि आप इस पर लगे रहें। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। क्या बात है। तो ये है कि अगर आपने आज अगर कोई चीज़ की है तो इंशाल्लाह आपको 4 साल 5 साल बाद आप उसको दिखेगा कि आप कहीं पे खड़े हुए हो। तो बिल्कुल इस पे करना चाहिए, और इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, और अच्छा काम करें तो क्यों नहीं चलेगा। बड़ी मार्केट है जी। आज देखें बहुत सारे लोग जो है वो अपने कॉम्पिटिटर्स को, ये तो कॉम्पिटिटर लाना चाह रहे हैं, जितने लोग आएंगे इतना काम और बढ़ेगा। समंदर का पानी को एक आदमी पी नहीं सकता। यही कह रहे हैं जमाल परदेसी कि आएँ, इस काम में बड़ा स्कोप है। अगर आप में थोड़ी सी करज है, कुछ थोड़ा सा शौक़ भी होना चाहिए, और अगर आपको जैसे जमाल आए थे कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने का ही शौक़ है तो आ जाइए और इस फील्ड को थोड़ा सा टेस्ट कीजिए, देखिए। दुनिया भर में इनकी डिमांड है। ये वो वाहिद आदमी जो बता रहे हैं, और मैं बड़ा सरप्राइज़ भी हुआ, और मेरे लिए बड़ी खुशाइंद बात थी कि कई बड़े वो ममालिक जो हमें लगते बड़े हैं कि इस फील्ड में, लेकिन वो कहते हैं कि उससे कई गुना ज़्यादा हमारी डिमांड है, और मैं वो फिज़िकली देख कर आए इन तमाम चीज़ों को। तो स्कोप जब दुनिया में हमारी क्लोथिंग का या हमारे फैशन का स्कोप है तो शायद हो नहीं सकता कि जमाल ने इसको ऑब्जर्व ना किया हो, और आप लोगों के लिए भी एक खुली राह है। आइए आगे बढ़िए। जमाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। कुछ फाइनल वर्ड्स में कुछ देना चाहें? बस किसी भी अगर हमारे मेमन भाई को ये काम करना है तो मोस्ट वेलकम सर, मेरे पास आएँ, मैं फ्री में आपको एडवाइस दूंगा, और जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा, ठीक है ना। बाकी क्या बात है जी, एक और मेंटोर मिल गया आपको। अब तो मेंटोर भी आए हैं कि अगर आप इस फील्ड में कुछ करने के लिए सोच रहे हैं और अब तक प्लान नहीं कर पाए कि यार मशवरा कहाँ से शुरू करना है, तो ये मेंटोर आपके साथ मौजूद है, जमाल परदेसी। वो आपकी मेंटोरिंग के लिए तैयार हैं कि कहाँ से और कैसे आगाज़ करना है। आगे तो यकीन तौर पर आपका लक और आपकी मेहनत आपको लेके जाएगी। जमाल, बहुत बहुत शुक्रिया।
आपके ये अल्फाज हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत मोटिवेटेड होंगे। वी होप सो कि आगे आने वाले दिनों में हमसे किसी ने रब्ता किया तो हम ज़रूर आपकी तरफ डाइवर्ट करेंगे, ऐसे किसी नौजवान को जो इस फील्ड के अंदर अपना नाम कमाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। नाज़रीन कराम, हमारा आज का ये सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा है। फाइनल वर्ड्स लेने के लिए यकीनी तौर पर मैं एक बार फिर जिस अंदाज से जिस गुज़िश्ता 9 सालों की एक जो है जर्नी रही है, जिसे ये जर्नी नहीं कहते, ये आगाज़ कहते हैं, लेकिन हमारी भी ऐसी ही 4 साल की दी मेमन टीवी की जर्नी है। अली गोडिल ने बड़ी कोशिशें की हैं। कैसे देखते हैं जमाल अली की इन कोशिशों को? सर माशाल्लाह जो आप काम कर रहे हो वो तो बयान नहीं कर सकते। वो लग ही नहीं रहा कि यार ये एक हमारा मेमन का चैनल है। इतना ज़बरदस्त काम, इतना माशाल्लाह से आप समझ लो कि टॉप ऑफ द लाइन। और मैं अभी देख रहा हूँ आपकी जो रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है, इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसका। ऐसा लग रहा है कि कोई एक टीवी का जो आप समझ ले एयरवे QTV का जो है ट्रांसमिशन चल रही है और मेमन टीवी ट्रांसमिशन, कोई फ़र्क नहीं है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। और फाइनली नाज़रीन कराम, अब हमें आपसे इस सेगमेंट से विदा लेनी है और इख्तिताम होगा हमारे इस सेगमेंट का भी। जिस तरह से आगाज़ रूह पवर बयान से हुआ था, कलाम से हुआ था, इसी कलाम के साथ मैं एक दफ़ा फिर मुल्तमिस हूँ हमारे यूनुस कादरी साहब से। यूनुस रज़ा कादरी साहब इस बयान के साथ इख्तिताम फरमाएंगे और हमें इजाज़त दीजिए। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला है बोलवा रहा है, मदीने वाला है बोलवा रहा है। और नवासों का वो सदका बांटते हैं, सहाबा का वो सदका बांटते हैं, ज़माना इनका सदका खा रहा है, ज़माना इनका सदका खा रहा है। और ये चक्की सही अदा की चल रही है, ये चक्की सही अदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। अल्लाह करे कहे ये मुस्तफा कदमों में आ जा, कहे ये मुस्तफा कदमों में आ जा,
दरे ज़हरा से होकर आ रहा है दरे ज़हरा से होकर आ रहा है और बुलाएंगे तुझे भी सरवरे दी बुलाएंगे तुझे भी सरवरे दी दिले महमूद क्यों घबरा रहा है दिले महमूद क्यों घबरा रहा है नवासों का वो सदका बांटते हैं मेरे हमज़ा का सदका बांटते हैं ज़माना इनका सदका खा रहा है ज़माना इनका सदका खा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान रब की नेमत 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 है अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।